जाने मन खुश आमदीद रात आई है प्यार की। जाने मन खुश आमदीद रात आ गई है प्यार की। खत्म हो गई दूरियां। खत्म हो गई दूरियां। हुस्न भी है मेहरबान। आगे नहीं आता। हुस्न भी अरसलान। है मेहरबान ना सता मेरी जान। खैर बात को बढ़ने ना दो, बात को बढ़ने न दो। चंद हत्ते अल्फाज अदब। को तशरीह तलब रहने दो। हद्दे अदब रहने दो। मून And you guys are watching. मीनिंग Meaning फुल। full. बहुत हुआ हो गया। शो शुरू होने से पहले ही आपसे इल्तिजा करते हैं कि वीडियो को फौरन से पहले टक लाइक कर दो, लाइक कर दो। Like रेगुलर वाले तो करो, रेगुलर वाले भी करो, रेगुलर वाले भी करो, और बाद में कुछ पसंद नहीं आती तो लाइक हटा तो अनलाइक भी कर दें। कोई अच्छा, unlike करना है कि नहीं करना? अनलाइक ना करें, सिर्फ लाइक हटा दें ऐसे करके। ऐसे हमने टीच करके किया है, उसको ऐसे हटा, अनलाइक नहीं करना, और भी कोई गल नहीं है। ऐसे हमने कोई गलत बात नहीं की। और कमेंट्स में अपनी आराह का इजहार करिए। जरूर, ठीक है, बाय। चलते हैं शो की तरफ। बाय। ये धुआं सा ये मैंने क्या किया रहने वैसे? दो। ये धुआं सा रहने दो मुझे। ये मुझे बुझानी तो नहीं चाहिए थी। मैंने बस फरते जज्बात में बुझा दी। आई थिंक ये सेंटेड नहीं है। इसका कोई ढक्कन था? सेंटेड है अरसलान। ढक्कन नहीं था, फिर ये सेंटेड नहीं था। कशबोई नहीं आई है, की हो गया ये है वे ये हाँ है। गुलाबी रंग की खुशबू आ सेंटेड रही का तो है। ऐसे ढक्कन नहीं होता ऊपर। गुलाबी खुशबू आ रही है। पिंक खुशबू। The खैर pink खुशबू। पिंक से याद आया कि अभी जो है अभी हम शूट स्टार्ट करने वाले थे बैठे हुए थे हम तकरीबन। और हमें पीआर पैकेज आया है। फ्रॉम पिंक शर्ट बिगिन। बिगिन फ्रॉम यस, बिगिन। बिगिन वालों की तरफ बिगिन से। लिखा हुआ था, उन कहते हैं फ्रॉम बिगुल। BEGIN था ना, मुझे लगा GULL लिखा हुआ है, इसमें क्या है? हाँ नहीं कोई नहीं, मैं आई वाज जस्ट हाँ, कोई बात नहीं। आपको पता ना, फिर वो प्रोडक्शन डिजाइन भी कर मेरी रही बात है, सुने, बिल्कुल, और सारा कुछ आप एक काम और क्यों नहीं करते? आप इफ़त उमर का इतना कहते हैं, अब भीगुल का कहना शुरू कर दें। बीगुल भी। हाँ, वैसे तो इफ़त उमर भी बहुत बड़ी है हमारी इंडस्ट्री की। बीगुल भी लेकिन बहुत बड़ा नाम है। आपको इफ़त उमर की पार्टी अटेंड करने का शौक था बेसिकली। इफ़त में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हो, ये क्या बात हुई अरसलान? मेरा मतलब था कि एक ऐसे वार्म सी गैदरिंग हो जिसमें सब क्लोज पीपल हों। तो वो तो नहीं हुआ अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। हाँ, और सुनाए मून। हाँ, और बस शुक्र है, सब क्या अच्छा चल जा रहा है रहा है। आजकल शो चल रहे हैं अरसलान हमारे। वैसे आई लाइक दिस स्कैंडल, इस पे जो सिगरेट बनी हुई है ना, उन्होंने लेकिन उन्होंने बोतल बनाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा ये ज़्यादा ही हो जाएगा। बोतल का लेकिन पिंक शर्ट में वो पीती भी है ना, सिगरेट तो पीती है, पीती भी है। वो भी था सामान, हाँ, वो टूट गई। गाइस हमें इतना प्यारा पैकेज है, हम वो लगा देंगे। ठीक है, उसमें जो है ना वो एक पिंक शर्ट थी, एक अच्छे से ब्लूटूथ स्पीकर, क्या कहते हैं, ईयरबड्स Earbuds, गुलाबी रंग के। हाँ। हर चीज़ गुलाबी थी। हाँ, ठीक है, और कुछ और भी था, आई मास्क। एक वो हाँ आई मास्क था, और एक वो था अरसलान वाइन ग्लास। हाँ, वो वाइन ग्लास टूट गया ना, पीने पिलाने का हिसाब में हालांकि ऊपर लिखा हुआ था फ्रेजाइल, लेकिन उन्होंने ख्याल नहीं रखा राइडर्स ने जो लेके आए हैं, TCS OCS वाले जो भी हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। एंड दिस इज वी हैव ऑफिशियली बीन चूजन टू डील विद अ लॉट ऑफ पिंक। Peanut. यू हैव, सॉरी, मैं कहा वी हैव। We have. The pink shirt is everything you have been wearing for a while, dramatic, a little too much, kind of little it like this box. कभी देखा है किसी YouTube चैनल पे किसी को पीआर पैकेज आया वो इतना जाके पढ़ रहा हो? नहीं। डॉक्टर जी खान, डॉक्टर जी खान बहुत डिटेल के साथ अपने जो है ना वो डिस्कस करते हैं। उनको कोई PR पैकेज दे दे, वो तो स्टोरी पे भी लगा, उसको पोस्ट पे भी लगा। हम भी उसको हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक्चुअली वी आर न्यू टू दिस। हमारी जिंदगी का पहला PR पैकेज है, तो इसलिए हमें नहीं, समझ उससे नहीं पहले भी आया मैं, क्या हो गया, पागल हो? बट इट्स पूरा पैकेज टाइप ना, पूरा डब्बे में पैक करके चीजें इस तरह से। एक बार पहले भी आया था कोई, किस चीज का? आई थिंक पासेस वो इनवाइट्स आते हैं ना, इनवाइट्स हाँ, आते हाँ, हैं, हाँ, जैसे ब्राइडल कुच्चो का। कौन से कुच्चो का था? वही था, हम BSB ब्राइडल कुच्चो नहीं, एक और भी था अमून, वो जो हम प्ले देखने गए थे। हाँ, उनके भी इनवाइट्स थे ना। हाँ, ये इस तरह से चीजें तो नहीं थी ना जिनको हम यूज कर सकें।
चंद अल्फाज को तशरीह तलब रहने दो। पिंक शर्ट से याद आया, हमने उसकी एपिसोड 3 देख ली थी, पर वो मुझे तो एक्सक्लूसिवली बहुत हमें पसंद आई। मिली थी। थर्ड एपिसोड इज वे मोर बेटर देन द फर्स्ट टू। नहीं, मुझे ओवरऑल भी मजेदार Overall लगा। तो बहुत लास्ट में मैंने गलती कर दी, ट्रामा बाउंडेड वो नहीं होता, बल्कि उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, हाँ। ट्रॉमा बाउंड का क्या मतलब होता है कि तुम्हें है और मुझे नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे को वो करें। नहीं, मैं तुम्हें कोई ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा दे दूं और फिर तुम वो ट्रॉमा से डर के मुझे ना छोड़ सको, मतलब वो फिर आप नहीं छोड़ पाते कि आपको ट्रॉमा की वजह से बॉन्ड है। कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा कि मतलब लाइक फिर वो और ट्रॉमा हो जाएगा, बेसिकली मतलब। अच्छा, ये मतलब होता है। चले, कोई बात नहीं है, गलतियां इंसानों से होती हैं मिर्जा, कोई बात नहीं। हम तो आपको पता है गलतियां करते रहते हैं, आप फिर हमें बताते हैं कि मोहन ये गलत है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई फिल्म आप बचपन में देखते हो और आपने फिर दोबारा देखी हो तो उसमें आपको कोई लेटेस्ट नाम या कोई लेटेस्ट वर्ड सुनने को मिले, फिर आप कहते हैं ओह अच्छा ये तब से था और अब जो है तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन मुझे याद नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता है अभी भी नहीं, मुझे भी नहीं याद आ रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अरसलान, बहुत सारी हैं, और स्पेशली जो जिसको हम आर्ट फिल्म्स कहते हैं ना, उसमें तो ये बहुत होता है। कमर्शियल भी समटाइम्स आपको किसी टर्म का नहीं पता होता उस वक्त। अच्छा, फिर मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, जब हमें उस वक्त नहीं पता होता था उस टर्म का, और जब हम अब फिल्म देख रहे होते हैं तो अब वो बड़ी हमें यूनिक फील। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वो बड़ा आपको लगता अच्छा, मैं फिर आप सोचते हो कि तब हमने ऐसा क्यों नहीं सुना। अब इसी से रिलेटेड में मुझे एक बात हल्की हल्की याद आ रही कि जब वेद अख्तर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ना जब उन्होंने राइटिंग का अपनी स्टार्ट किया था, तो उसमें उन्होंने ना उसकी बात की, क्या होती है, वाइब मैच की, कि वाइब्रेशंस होती हैं, आपकी वाइब्रेशन है, मेरी वाइब्रेशन है। 1980-85 में उन्होंने ये बात की थी, वाइब। you believe अब हम कहते हैं वाइब, हाँ हम अब कहते हैं तुम्हारी मेरी बड़ी वाइब मैच होती है। वैसे आई बिलीव ऑन दिस। हाँ, सही, सच है, होता है। तो ये वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, आप कुछ छोड़ते हो वाइब्रेशंस, मैं कुछ छोड़ता हूँ वाइब्रेशंस, कुछ ऐसे वेवलेंथ सी मिल जाती है। दिस इज लाइक इसको मैं एक और उसमें भी मुझे लगता है कि आई कैन एक्सप्लेन बेटर। होगा डेफिनेटली कोई साइंटिफिक इसका होगा कि वाइब्रेशंस, फिर वो कहते हैं इसलिए आप टच वुड जो कहते हैं, ताकि वो हो जाए लकड़ी के साथ, जो आप चीज़ें वो कर रहे हो वो उनकी एनर्जीज कम हो जाए, ऐसा होता है मून। हाँ, बिल्कुल होता लेकिन मुझे जो ज़्यादा मेरे लिए जो मुझे लॉजिकल बात लगती है, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू यू और मेरे दिमाग में तुम्हारे बारे में एक इमेज बन रहा है या बना हुआ है कुछ अर्से से, तो जो मेरी टोन या जो मेरी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वैसे तो मेरी वो बहुत ख़राब है, लेकिन मेरी टोन बड़ी विजिबल होती है उसमें, जो है आपको अगले बंदे से रियलाइज़ नहीं हो जाता कि मतलब ये इधर से जो टोन या इधर से जो एक बिहेवियर मिल रहा है, क्योंकि उस बंदे ने आपके जहन में कुछ बनाया हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट है। होता है, आपके साथ ऐसा होता है? और मेरे साथ होता है कि बहुत सारे लोग मेरे सामने ना वो जो फेक कर रहे होते हैं ना, वो पकड़े जाते हैं, फिर आई मेंशन देम कि यू वर फेक, और फिर वो उसके बाद होता है कि वो कहते हैं कि नहीं यू आर साइको, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर इसको लॉजिकली बिठाए ना ये बात, मैं अगर किसी को कहूँ ना कि भाई तुम्हारी टोन जो है ना मेरे साथ थोड़ी डिफरेंट है, मतलब क्या मसला है वो बताओ जो तंग हो रहा है, वो अगले बंदे को लगता है कि मैं साइको हूँ, जबकि असल में उस बंदे के दिमाग में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता नहीं, ऐसा होता है। आई एम डैम श्योर। अच्छा, नहीं, मेरे बारे में तुम अक्सर कहते थे तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, सब ठीक है ना, ठीक लग नहीं रहा मुझे, तो कभी कभी वो ठीक होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। तुमने वो बात मुझे बतानी नहीं होती बेसिकली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये लोग ना मुझे बातें छुपाते हैं क्योंकि आई एम ढोल। अल्फाज को तशरीह तलब रहने दो। आज तो हर जगह पिंक शर्ट का ओएसटी आ रहा है। बाय द वे, आई एम वीरिंग नकीस एंड कॉपिंग या जो है रेप्लिकेटिंग आसिम से नहीं पहनी है। हाँ, अभी रिसेंटली वो जिसमें उन्होंने ऐसे करके किसी व्यूअर का हाथ हाँ, पकड़ मुझे लिया किसी था। ने भेजी, उसने कहा कि ओहो सॉरी इट्स योर शर्ट। मैंने कहा इट्स योर शर्ट क्या मतलब, वो उन्होंने बनाई है, वो बेच रहे हैं। अरे का कोई भी पहने, ये क्या बात हुई? इट्स योर शर्ट। वो मेरे फ्रेंड थोड़ा है ना, थोड़ा इस तरह से। साइको? नहीं इज नॉट। अच्छा, खैर मिल नहीं रही अभी, चलें कोई खैर मिल जाएगी। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या कहेंगे? अच्छी शर्ट है, मुझे पसंद आई है। ये लाइनिंग का आपको पता है हमेशा इन रहती है फैशन के अंदर ना, ये कभी जाती नहीं है फैशन। ये देखें,
ओह नाइस, सेम टू सेम ऐश्वर्या राय। राय, यस। चलें, अच्छी बात है। मेरे पास इसके साथ कैसे चेरीज वाला लॉकेट भी है, बट मैंने पहना वो भी नकीस का है। नहीं, वो मैंने ये फट्टे से लिया था फ्रॉम थाईलैंड। चलें, अच्छी बात है। थाईलैंड के फट्टे भी फट्टे ही होते हैं। दिस इज ऑल्सो थाईलैंड पट्टा। यस, And दिस इज 1 बात थाईलैंड। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये मैंने ली थी पाकिस्तान से। अब ना इसकी एक बड़ी बात बताऊं, क्या ये ऐसा? मैं ना एक पट्टे में ना वो पैसे देने लगा ना, वो ना परेशान हो गया मेरी अंगूठी देखे कि ये सिक्का कैसे, उसको लगा मैं जब पेमेंट करने लगा तो एक सिक्का उधर मेरा उसके यहाँ ऊपर पर। चला गया। हाय सदके फिर जा। उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज सचमुच में बात ऐसे ही होता है, same to same। हाँ, एक बात ऐसे होता है। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। और ये कितने बात है? Which one? ये This वाला। 100 बात। पाकिस्तानी 1000। तू तो भाई 1000 रुपया गले 'ਚ पाया है। गुरबत साडी है। नहीं तो ये तुम्हें नहीं लगता लॉकेट 1000 रुपए के हिसाब से सस्ता है? हाँ, सही है। देखो क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, अच्छी है। ओके। हाँ, थाईलैंड में तो चीज़ें अच्छी मिलती हैं। मैंने वैसे देखा है, नोट किया है कि वहाँ से जो चीज़ आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इवन जो उनकी सस्ती चीज भी होती है, मतलब लाइक हाँ, उनके अंदर लॉयल्टी है, पता नहीं जो भी है, Honesty है। बट एक चीज उनकी बहुत बुरी होती है, द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक इज सो बैड, हाँ, ये मैंने भी सो बैड। नोटिस किया है। हाँ, मतलब जितने भी अगर आप पता नहीं जो कैमरे के उस पार जो लोग शीन से ऑर्डर करते हैं, शीन इज सो बैड। अच्छा, हाँ, वो आप पहन तो नहीं सकते, मतलब लाइक मतलब इवन मेरे इतने खूबसूरत 2 शॉर्ट्स हैं, उनके जो कट्स हैं जीन्स के हैं 2, एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का है, वो आप 2 घंटे से ऊपर नहीं पहन सकते। गरम है। गरम एक चीज़ होती है कि चलो भाई वो चलो इतने गर्म हो कि मैं उनको सर्दियों में पहन लूँ, लेकिन अकड़े हुए हैं। उनसे हवा ही नहीं वो होती, Crossing नहीं क्रॉसिंग ही नहीं होती कुछ इस तरह से, तो वो ऐसा लगता है आपने कुछ आप किसी ट्रैप में हो। और ये चीज़ लेट एजेस में क्यों ऐसा फील होता है? जब आप यंग होते हैं तब आपको इस चीज़ से फील नहीं होती। फिर आप परवाह ही नहीं। तब मैं आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कहता कि मतलब एफ क्वालिटी क्वांटिटी, लेकिन अब नहीं। नो इन दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ आई प्रेफर क्वालिटी, क्यों आई डोंट नो व्हाई, आई वाज नेवर बीन लाइक दिस। नहीं, अच्छी बात है। तुम्हें पता है मेरा आई यूज्ड टू जो बाय मर्जी। फ्रॉम मतलब लाइक हाँ, एवरी टॉम डिक एंड हैरी। यस, हाँ अब आई कांट। हाँ, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन क्या करें, कोई बात। बट दिस नकीस इज गुड एंड This stuff is so good. XYZ इज गुड। दिस इज फ्रॉम थाईलैंड, तो ये अच्छा है, पैंट का तो ऊपर स्टफ बहुत लेकिन अच्छा है। इसमें भी थोड़ा वो है वो वाला इशू, वो जो ब्रीदिंग वाला। Crossing वाला। हाँ, वैक्यूम वाला। इसको क्यों ऐसे, ये क्यों आपको होता कभी ऐसा? नहीं, मुझे ये इस पैंट में होता है। मैं सोच रहा हूँ, मैंने नई ली है, ये मेरा पहला हफ्ता है, मुझे लगता है मेरा आखिरी हफ्ता होगा। 1800 अगला नहीं पेगी, लाए ध्यान में क्योंकि ये क्या, मुझे ये समझ नहीं, आई थिंक ये पॉलिएस्टर की जो इसमें वो होती है, क्या बोलते हैं, मिश्रण। हाँ, कुछ इस तरह का है जो ना ब्रीदेबल नहीं होता बेसिकली। दैट्स व्हाट आई एम ब्रीदेबल ट्राइंग होना जरूरी है। टू तो जींसों को मैं तो ये उतारने लगा, अरसलान आपने मुझे आज एहसास दिला दिया, अब तो मुझे सांस बंद होने लग गया। देख सो टू से मुझे जब कोई एहसास दिला दे तो बकवास ना करो। अरसलान, मेरे साथ ये है, एक्चुअली तुम ऐसा हाँ। फील हो, मेरे साथ ये है कि मुझे कोई एहसास दिला दे तो मैं तो मेरे साथ एक मतलब और तुम्हें- सुनो, हाँ, एक और हाँ, कहानी हाँ, मेरी हाँ, आज याद आई। यस यस यस। अब ना मैंने रात को ना एक वीडियो देखी है, एक ना इंस्टाग्राम के ऊपर ना वो टिकटॉक के ऊपर कोई कह रहा कि ना हीट वेव चल रही है, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ना आप घर से बाहर ना निकलें, आप बेहोश हो के मर भी सकते हो। That's true. डिहाइड्रेशन से। अच्छा, अब मैं बाइक पे आ रहा हूँ तुम्हारे घर, सारे रास्ते आई वाज लाइक हूं डिग्गा। मैं ज़हन पे अपने सवार कर लिया मैंने अपने आप के ऊपर कि मैं अभी बेहोश होने लगा हूँ, अभी मैं गिरने लगा हूँ। यप्स। नहीं, ये तो आपका मैन इन हॉस्पिटल वाला इशू है। हाँ, बट मेरा मकसद ये है कि जब मुझे कोई एहसास दिला दे तो वो मेरे ऊपर ऐसे हावी हो जाती है, जैसे हावी एक सिंगर है ना वैसे। इसमें तो मेरा भी होता है वो, यार तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मेरा थोड़ा है इधर, आई कैन रिलेट विद यू। आई नो तुम वैसे कानों के कच्चे हो। नॉट नाउ, अब नहीं ना। आई डोंट बॉदर। अब जो किसी ने भौंकना है भौंके, आई डोंट केयर। अपने ज़हन को इस्तेमाल करना चाहिए ना। हाँ। बड़ा मैंने लोगों के ज़हनों को इस्तेमाल करके चलाऊं ज़िंदगी में, लेकिन एंड पे अपना ही ज़हन कंफर्ट उसी में ही आता है जिसमें आप ठीक होते हैं ना। अपना ही ज़हन काम आता है एंड पे, चाहे वो गलत भी हो, फिर डिसीजन अब बंदा कहता है कि अब मैंने खुद ही लिया है दवा। नहीं, आई थिंक कॉन्सिक्वेंसेस सोचने चाहिए।
मैंने तो अब कॉन्सिक्वेंसेस पे गेम बहुत मजेदार, हाँ ना। बहुत मैथमेटिकल लाइफ कर ली है। अच्छी बात है ना, यही होना चाहिए। दिस इज यस, दिस इज यस, हाँ, यस, हाँ। नो नो नो। हाँ, इक्वेशंस आप अपनी बना लें। हाँ, चुप करके, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, समटाइम्स आई फील कि लेट्स फॉरगिव, मतलब कुछ चीजें होती है ना जैसे कि लाइक चलो यार छोड़ दो, कुछ नहीं तो पहले भी नो, नाउ आई कांट। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उनके साथ ऐसे लोगों के साथ मिलें जुलें, लेकिन एक सर्टन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ताकि आप वो जो मैंने शुरू में बात की ना, जो आपको नेगेटिव वो इफेक्ट करती है, वो ना कर सकें। सोने के अल्फाज बताने लगा हूँ भी, आप प्लीज लिख लें सोने के। दिखाएं। फॉरगिव, फॉरगिव, कोमा, कोमा, बट डोंट फॉरगेट। बेसिकली हाँ, बेसिकली ठीक है, आप माफ कर दो, लेकिन भूलो ना। थोड़ा सा हार्ड है, हाँ, बट कि आपके साथ क्या हो चुका हाँ, है। मतलब मैं मेरे साथ ना भी पिछले कुछ अरसे में ना कुछ बहुत कुछ हाँ, तो फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। नॉट ये जो पब्लिकली होता है, नो, वो नो। तो खुद खाना ओ, होता है। वो तो I'm saying जो जो असल personal- लाइफ में हो रहा होता है वो उसका 10% मिलेगा। हाँ, तो उसमें ना मैंने रिसेंटली मैंने कहा कि लेट्स लाइक गो बैक टू अगेन उसी साइकिल में कुछ नहीं Equation, होता हाँ। है, फिर ना मुझे वो ऐसे से नजर आते हैं इमेजेस। हाँ। मैंने कहा कि ना नहीं, डोंट फॉरगेट, ना कोई जरूरत नहीं यस, बेटा जी, आ जाओ। अच्छा खैर, ये आप अच्छे से मिले, हम आपको अच्छे से मिलेंगे, हेलो लेकिन बोलने का, आज मौका नहीं देना। मौका नहीं देना। हाँ, अब बस ना, आई एम मैच्योर। मेच्योर। इट्स डिफिकल्ट टू से बट दैट्स ट्रू। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं आजकल? नहीं, मैं नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा। आजकल आपको पता है, या तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट देखना शुरू कर दिया, लेकिन या आजकल कंटेंट बहुत आ रहा है। हैव यू सीन वो जो शनाया कपूर की एक फिल्म आई है, तू या मैं, नहीं, वो वाली, तू ही हमारी मंजिल माय लव। अच्छा, ये गाना रीमिक्स किया है? वो जो एक स्विमिंग पूल के अंदर मगरमच्छ आ जाता है, मैंने नहीं देखी। शनाया कपूर की एक फिल्म आई है नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, के मैंने ऊपर, नहीं देखी। जो एक कोरियन फिल्म की कॉपी है। अच्छा, अच्छी है? बुरी, बहुत बुरी। तो शनाया कपूर से और क्या एक्सपेक्ट करना तुमने? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, लेकिन वो वायरल हो गई हुई है। यार वायरल तो कुछ भी हो जाता है। वायरल तो देखा है, वो भी है, चाहत फतेह अली खान, नहीं, ताहिर शाह। but people are like now I'll be scared to enter any swimming pool because of this movie and this और and difficult that. नहीं। इतनी कोई वो प्लास्टिक का मगरमच्छ था उसके हाँ, अंदर, और sorry to नौटंकी say। है वो शनाया। तुमने देखा है कुछ ऐसे प्रमोशनल कंटेंट, कोई ट्राई रिव्यू प्रोडक्शन वीडियो तुम्हारी तक अभी तक मतलब तुम्हारे एल्गोरिदम में आई नहीं ये फिल्म? वियर्ड, नोट एट ऑल। वियर्ड। अच्छा, हाँ। ये बहुत ज्यादा चलन में है। हाँ, जैसे आजकल का फील बहुत ज्यादा चलन में है। वो देखो मेरी और जुबैर की एल्गोरिदम बड़ी मैच करती तुम है, लोगों मैंने की note बहुत किया है। मैच है वैसे, हाँ। कसम से मैंने नोचा। प्रिंस भी तुम दोनों के पास ही आता, मेरे पास नहीं आता। और सुसु बम्बर बम्बर भी वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया? नहीं, शुक्र है। बम्बर बोला तो बहुत हिट हो गया है, और ज्यादा हिट हो गया। नफरत है मुझे उससे, फजूल। आई हेट यू। अच्छा चले बताएं फिर, वो फिल्म आपने देखी? हाँ, बहुत बुरी थी। अच्छा। आई वांट टू से बहुत बुरी थी। उसमें एक ना बेसिकली मगरमच्छ आ जाता है किसी मतलब लाइक स्विमिंग पूल में? स्विमिंग पूल के अंदर। हाय हाय, कैसे? अब वो पता नहीं मेटाफोरिकल था या वो रियल में ऐसा दिखा, पर वो रियल में भी फिर वो मेटाफोर के लिए तो फिर अच्छी एक्ट्रेस चाहिए ना। लेकिन वो उसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनी हुई थी, तो फिर उतनी तो कर ही सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, जैसे वो कर लेती होती है इस तरह के कैरेक्टर। वो तो मैंने अनन्या। मैं एक्चुअली शी वाज अ मिक्स ब्रीड ऑफ अनन्या एंड आलिया, अच्छा है। मतलब समथिंग लाइक दैट, बट अपनी पहचान नहीं है ना शी वाज सो Annoying. Yes, she is. नहीं, कुछ होता है ना, कुछ लोगों को देख के आपको सैडनेस होती है। मुझे भी बेचारी को क्या जलील करने के लिए फिल्म बना ली है। गलत करते हैं ना, ये तो मतलब- प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। अब मुझे इस तरह से दुख होता है, मतलब लाइक अब्बू ने तो नहीं बनाई? नो अब्बू की नहीं है। नो, ये करण जौहर ही इस तरह के लोगों पे पैसे लगाता रहता है वैसे, सॉरी टू से। पता नहीं, करण जौहर की नहीं आई थी, करण जौहर की हाँ। बहुत फिल्में इंडिया में तो बहुत फिल्में आ रही हैं और कोई भी अननोटिस जा रही हैं, सारी अननोटिस जा रही हैं। टोस्टर भी इट वाज अ गुड मूवी, वो वायरल ही नहीं हुई। अरसलान, वो टोस्टर को आपका रिव्यू देखा मैंने, ठीक है, उसके बाद लोगों ने कमेंट किए इट वाज शिट, इट वाज बैड, इट वाज नॉट गुड। हमारी वीडियो पे भी। नो, दे वर टॉकिंग अबाउट हाउसमेड। हाउसमेड नहीं, अनोरा। दे वर टॉकिंग अबाउट नोरा। हाँ, अनोरा के बारे में किसी ने कहा कि आप देवदास के साथ मैच करें क्या, वो तो एक सेक्स वर्कर थी और ये वो ऐसे वैसे। ना तो वाइफें कैसे पार पढ़ाती हैं? लोगों को लगता होगा। वैसे पढ़ाती अदबो थी। अदाब वैसे- सिखाती थी। वैसे- हाँ, अदबो अदाब। हाँ, हो सकता है तलफ्फुज़ और चीज़ें। आदाब। क्या आप हमारे
खुजला अरूसी में आना पसंद करेंगे क्या आप हमारे साथ? गलत होने लगा था। अच्छा, I was watching this movie with my खलवत friend. नशीं होना पसंद करेंगे? खलवत में जलवत। सुनो मेरी बात सुनो। शट अप Please. वो ना वो उसको मेरे दोस्त के साथ मूवी देख रहा था, मैंने कहा देखो ये क्या फिल्म है, मतलब लाइक ही वाज लाइक नो वो अपने बॉडी तो नहीं बेचती, कौन? मतलब लाइक मतलब अनोरा? हाँ। तुमने देख लिया नोरा? तुमने भी नहीं देखी? देखनी चाहिए। चले देखते हैं। खैर बाय द वे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फिर मैंने और लोगोों के रिव्यूज़ देखे, इसके तो बहुत बुरे रिव्यूज़ हैं किसके? टोस्टर के। ट्रायल ने रिव्यूज़ प्रोडक्शन ने तो फुल धोया हुआ है उसको। क्यों? उसने कहा आई एम डन विद राजकुमार राव दिस। हाँ वो तो आई एम डन विद राजकुमार राव, वो तो मैंने यही कर रहा है, वो तो मैंने भी तुम्हें यही कहा, बट बट इट वाज यूनिक, इट वाज स्टूपिड मूवी बेसिकली, एंड मैंने सुना बहुत ही भोंडा सा था। एंड वाज सो बैड, बट ओवरऑल जो स्टूपिडिटी चल रही थी ना वो मजेदार थी। वो जो अर्चना पूरन सिंह उसमें ड्रैग क्वीन बनती है मैंने देखा ना, वो सीन बहुत scene मजे थोड़ा के सा, थे, हाँ। वो बहुत मजे के सीन। और जो है फारा जी का भी अच्छा है। फारा वाज गुड, हाँ। इवन वो जो चर्सी बना हुआ था लड़का वो भी अच्छा था। Who was the she? वो राजकुमार के साथ हर फिल्म में होता है, ये अच्छा वो भेड़िया में भी था, और वो पता नहीं क्या नाम है उसका मुझे। अभिषेक नाम है उसका। हाँ हाँ वो एक अच्छा वही actor है। वही। उसमें स्त्री में भी होता है, ठीक है। चले खैर मान गया आपको। ये भी अच्छा है अरसलान। फिर आपने वो भी देख ली तुम ही हमारी हो मंजिल माई लव, तू या मैं? तू या मैं। हाँ हाँ हाँ। आपको वो भी बुरी अच्छा लगी? एक और भी चीज मैंने देखी, आई रियली वांट टू डिस्कस, नूरानी परियां। हाँ नूरानी परियां, yes। इट वाज सो गुड। नूरानी परियां तो मैंने देख लिया था ईद पे ही जब आया It था। was so बहुत good। अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो हमने क्यों नहीं की? वो ऐसे में ईद एंड आ गई थी वाज ना बीच सो में। हिलेरियस। मुझे एंड में बुढ़ी अम्मा, मैं भी बुढ़ी में कहने लगा था। खैर बुढ़ी अम्मा ही थी हम उनकी- बुढ़ी अम्मा कहते हैं, उनकी मतलब माँ, मैं हाँ। इसमें कोई हाँ, एजिस नहीं, एजिस तो नहीं हो एजिस्ट रहा। हो भी जाओ तो क्या वो उन दोनों औरतों की माँ थी। मतलब हम तो बचपन में ये ऐसे कहते बुढ़ी अम्मा, खैर जो भी है। तो वो जो थी वो उस बेचारे के साथ एंड में क्या होता है? आज का वीलॉग दोस्तों यहीं पे ख़त्म हुआ। और आपको पता है ऐसा होता है? जिंदगी गालियाँ खा खा के कर करके। नहीं, वो उसको धमकी भी देती हैं, वरना आपको पता है ना कि क्या हो रहा है। तो आपको पता है ऐसा है, ऐसा है। मुझे तो वो बहुत पसंद मतलब है। आप ये देखें, वो जो दो बहनें थी जिनको बेसिकली जहाँ से आइडिया ये जनरेट हुआ है, वो उन्होंने तो एंड तक उन्होंने तो अल्लाह माफ करे वैसे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कर हाँ दिया उन्होंने तो ना। बहुत ज्यादा ही कर दिया था हाँ, ना। अब बाकी जनाजे तो को भी- बेसिकली ये उसी को इस तरह से, मतलब उतना नहीं गया ये ड्रामा, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि ये भी इस चल रहा तरह है। से ही हो रहा है, इस वजह से ही हो रहा है और यही हो रहा है। हाँ, बट आई लव द वे स्वेरा नदीम डांस्ड। स्वेरा नदीम वाज सो स्वेरा नदीम की गुड। एनर्जी इतने सालों बाद मुझे लगा But कि I मैं want to स्वेरा say नदीम को one देख रहा हूँ। thing. हाँ। सानिया से एक बहुत अजीब बात करूं, हाँ करें। ये इख्तलाफ हो सकता है। हाँ हो सकता है। Do you think Sania Saidi is overrated? Sometimes. यस Sometimes. यस। और वो लगता है कि ओवर हो रहा है बहुत, और फिर आपको लगता है ओवर भी ऐसे हो रहा है कि फुल कॉन्फिडेंट के साथ ओवर हो रहा है कि मैं तो भी सानिया सईद हूं। मैं जो मर्जी करूँ। It's my thought. हाँ, I'm not giving any opinion. नहीं अरसलान हमने देखा है। शी वॉज वेरी 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 अंडरवेलमिंग इन दैट ड्रामा। वो जो जिसमें विग पहनी हुई थी, वो तो है ही है ना। विग वाले ड्रामे का नाम था विग भी था। डोर। एक और था। Are you talking about that drama जिसमें वो एक अस्पताल में वो बीमार होती वो है, मौ- कैंसर मौ- की मरीजा होती है। वो था ये जो अदनान समीर का ए बेटा है। दिल। ए दिल। उसमें भी बहुत बुरी एक्टिंग थी सानिया सईद की। मतलब मुझे लगता है अब जैसे बहुत कुछ बोल दूंगा मैं। हाँ। नहीं बोलते हैं, कोई मसला नहीं अरसलान। नहीं लोग फिर ना इन चीजों को बहुत Yes, serious ले she is लेते a हैं। legend, but living मतलब ये legend। हमारा थॉट है। अच्छा मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, हाँ, sometimes जहाँ भी वो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, हर इंसान कमली को में इवन शी इज गुड इन पिंक शर्ट। पिंक शर्ट में ऑफ नीलम मलिक इज माय फेवरेट कैरेक्टर। शी इज प्लेइंग सो वेल। उसके अलावा भी च्युइंगम मेरा इतना फेवरेट है। क्योंकि व्हेन आई वाज वाचिंग बहनाज या ये कौन सी परियां, मेरा लियारी। नहीं नूरानी परियां, अच्छा नूरानी भैया। हाँ, मतलब अच्छा। नूरानी परियां नाम है ना, बहना इसका नाम बहनाज बहनाज भी था, चैनल एक का नाम बहनाज होता है, चैनल चैनल जो का भी है। नाम। तो सवेरा नदीम वाज सो लाइक परफेक्ट, एफर्टलेस। हाँ effortless और मतलब जितना चाहिए, but she was doing, थोड़ा सा ओवर हो रहा था। हाँ although she was playing द ओवर वाली लड़की। लड़की, but acting में ना वो बहुत ओवर लग।
मैं सवेरा नदीम में कितने सालों बाद आई हैं आप, हैं छा गई हैं। बट आई लव सवेरा नदीम, हाँ शी वाज सो गुड। हाँ, मज़े की थी नूरानी परियां, मज़े की थी, आई लाइक इट। मीम कहानी पे बहुत कुछ आता है, लेकिन उसमें मैंने एक देखी, एक लड़की है, उसका नाम है अनीका जुल्फ़िकार। जी जी मुझे Do you know पता है। her? हाँ हाँ, क्या हो गया है, ड्रामे में भी आई थी, नमक हराम में ये इसकी छोटी बहन थी साग खान की। तब उसका तिल था, मुझे नहीं पता तिल का, इधर वाला जो तिल होता आई है, डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। बट मैंने उसकी एक देखी शॉर्ट फिल्म, इट वाज सो गुड, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। उसमें दिखाते हैं कि दो कंपैरिजन दिखाते हैं कि एक ये आज का दौर है, मतलब और एक मतलब पुराने ज़माने में जैसे तवाइफें होती थी, और फिर इस ज़माने में लाइक उसको अच्छा, टिकटॉक अच्छा, करके ठीक है। की उसके साथ मतलब जो अच्छा ठीक है। आई कांट एक्सप्लेन क्योंकि हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो हाँ, जाएगा हाँ। मेरी एक्सप्लेनेशन तो हाँ, 18 प्लस हो बड़ी- जाएगी, बड़ी- बट उसको ना थोड़ा मतलब वही डिजिटल तवाइफ वाला जो आजकल का जो चल, मतलब लाइक मतलब मुझे सो इन्वेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये नया कॉन्सेप्ट है, पिछले 10 साल का है, हाँ ऐसे उससे ही पहले जाएं तो नहीं है। नहीं होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बट उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इट्स एक्चुअली हैपनिंग। हाँ। अगर आप मतलब मैंने बताया तो है मेरे साथ क्या हुआ था स्नैपचैट पे। हम बहुत गौर से नहीं जाते, आपको बहुत सारे ऐसे अकाउंट मिलेंगे जहाँ पे नंबर, पेमेंट सब कुछ लिखा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एंड बहुत जेंडर्स। हाँ वो फंसी बारी सही कहता है अपने ड्रामों में, लड़के ज़्यादा बड़ी तवाइफें हैं, यस, लड़के ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि लड़कियों के ख़रीदार तो लड़के ही हैं, लड़कों के ख़रीदार लड़कियां भी और लड़के भी हैं। हाँ तो ठीक है ना, नो कमेंट्स। सच है, ठीक है। तो खैर बाय द वे हम कहाँ पहुँच गए हैं गाइस। थोड़ी सी एक टेक्निकल, अच्छा खैर ब्रेक आ गई। बट हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कर चुके थे मेरे ख्याल में नूरानी परियां। नूरानी परियां। एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी जी थी, जी ज़रूर करें, कर लूँ वो करें, डिस्कस करें, अभी करें। जो हम करेंगे। कोई बात नहीं करनी। आई डोंट वांट टू रिसीव कॉल्स एवर एंड आई डोंट वांट टू शेयर माय नंबर। नहीं, नंबर मैं शेयर कर दूँ। Why? मतलब यू आर अवेलेबल ऑन लाइक इजीली, मतलब किस तरह से समझाऊं मैं ये बात? मैं वही कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट, मतलब लॉट्स ऑफ सोशल्स जी हाँ, जहाँ पे वो सब चीजें हो सकती हैं जो कॉल पे होती हैं। वाई शेयरिंग नंबर इज कंसीडर्ड एज लाइक, कि यही आपका कांटेक्ट है। हाँ शायद नंबर भी आप ब्लॉक कर सकते हो नंबर पे, लेकिन आप सबको ब्लॉक नहीं कर सकते ना। इंस्टा पे तो आप ब्लॉक कर सकते हो, स्नैपचैट पे आप ब्लॉक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप ब्लॉक कर सकते हो, नंबर पे कैसे ब्लॉक करोगे? नंबर भी हो जाता है, पागल हो गए हो। लेकिन एक बंदा ही होता है ना, वो बंदा किसी और नंबर से कॉल कर ले आपको, नंबर इसलिए शायद इंपॉर्टेंट है। तो एक और फाइल बना ले, डिटाई उधर ज्यादा है। आई डोंट नो, बट येस यू आर राइट, मैं भी नंबर देने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। वो आपका हमारी एक रील आई थी, वो जो हमने लगाई थी फिर अपनी एपिसोड में, मनी चाय पसंद है, हाँ, मनी चाय नहीं पसंद लगाई। नहीं लगाई, चले कोई बात नहीं, हाँ, ये कहाँ से याद आ गई तुम्हें? बताता हूँ। पर अच्छा, इस पे कोई है उसके नीचे एक कमेंट आया शामी टट्टी, ठीक है। अब वो लड़का जो है, इट वाज नॉट फनी वैसे। मैं बताता हूँ आपको, मैंने नीचे वो जवाब दिया खा ले, ठीक है। क्या जवाब दूं? किसने कहा तुमने केला खाया? मैंने कहा खा ले, अच्छा चलो हो गया। अब नीचे फारिस बलोच ने कमेंट किया, हेलो फारिस अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा कि केला खा लिया। मून ने केला खा लिया। अब उसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता फारिस को, इस बात का क्या कॉन्टेक्स्ट है। जिस बंदे ने वो कमेंट किया था वो मेरा इंटरमीडिएट का क्लास फेलो है, जो मुझसे मेरी हर वीडियो पे आके नंबर मांगता है। मैं क्यों दूँ नंबर, मैं क्यों दूँ नंबर आपको भाई? अभी आपने मुझे I hate मैसेंजर this. पे भी मैसेज किए, आपने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, आपने मुझे नंबर में ऐसा क्या है? मेरी बात सुनो, अभी ये कह रहा था कि मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे से ज्यादा तकलीफ इसको अब हो रही है कि मैं क्यों दूं नंबर। मैं ना अपनी यूट्यूब फैमिली से, इंस्टा फैमिली से शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप हमारी लेकिन weird. एक बंदा जिसको मैं 20 साल पहले जिस चीज़ से मैं बाहर आ चुका हूँ, मुझे 20 साल हो गए बाय द वे इंटरमीडिएट किए हुए, 2006 में किया था मैंने, 26 साल 20 साल हो गए मुझे। 5 साल रहते हैं अब मैं। 20 साल पहले मैंने जिस बंदे के साथ एक क्लास शेयर की थी, अब उस बंदे को मैं क्यों ना दूं, मुझे नहीं समझ आती। तो फिर वो तुम मुझे टट्टी को जो मर्जी को, मैं क्या करूँ? हाँ सुनाओ। वेट अ सेकंड, तुम्हें वाकई 20 साल हो गए? हाँ 2006 में किया, हाँ 2006 में किया था मैंने, 8 में लाहौर आ गया था मैं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया ये। मुझे को बलस मसीह टाइम लग रहा है अब एफएससी। लगता है दिल में ऐसे लगता है कल की बात है। खैर
मतलब मैंने एडमिशन लिया था ना 6 में, 8 में मैं तो 8 में हुआ ना जाहिल, अभी 2 साल रहते हैं 20 साल होने में, एफ पागल। उस बंदे को तुम 20 साल जानते हो, एफ ना जोड़ दो। हाँ 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 ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम 30 साल से भी जानते हैं, वो अभी भी पागल ही हैं। प्रिंस फाइज। अरसान मैंने आपको एक फाइज की वीडियो भेजी थी, देखी आपने? चले नहीं move on। भाई भाई अरसान आपके बचपन के बेस्ट फ्रेंड का जिक्र ना हो तो क्या? भाई मतलब क्या मतलब? रीड मी, ये कह रहे हैं सफे रीड मी। ठीक है चलो शुरू करो, टॉपिक शुरू करो आज के, बहुत टाइम इतना ज्यादा इनसाइड जोक्स। चले जी हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम कुछ ड्रामे हैं उनको आ ही गए हैं। इसका डिस्कस करते हैं। एक आया जी एक मोहब्बत और मोहब्बत। एक मोहब्बत और मैंने लिखा है एक मोहब्बत और मोहब्बत। This drama is written by Faiza Iftikhar. She is Yes. coming after so long. पहली सी मोहब्बत। यूं ही यूं ही was सरवत नज़ीर। ओके सर नज़ीर। फाइज़ इफ्तिखार का बीच में कुछ आया, एक और लैला, एक थी लैला। हाँ लेकिन वो तो मिनी सीरीज थी ना। एक और भी था। नहीं था, यही था पहली सी मोहब्बत। माया, उसमें भी माया थी। फायजा को माया से बहुत, आपको पता है फायजा के जितने अच्छे ड्रामे सारे माया अली के ऊपर हैं। कौन ज़ारा, ठीक है, मन मायल, एक ड्रामा आया, हमने रिव्यू भी किया है। शायद फायजा इफ्तिखार का नहीं है। मैं पहले बता दूं गाइस, आप इस कहते कि नहीं इन्होंने फिल्म भी बनाई ना फाइज़ इफ्तिखार ने, टिच बटन। टिच बटन नहीं किया है। नहीं लेकिन ड्रामा सीरियल नहीं मुंह नहीं नहीं है, पहली सी मोहब्बत के बाद अब ड्रामा बड़ा लिख रही हैं वो। एक थी लैला पे, ओह हाँ काफी साल हो गए हैं। बट व्हाई? वो लिख ऐसे ही टके खुलते हैं ना यार हमारे राइटरों के। जैसे फरहत इश्तियाक ने भी 4-5 साल ब्रेक के बाद ही टका खोला था पहली सी मोहब्बत। वो लिख रही होंगी ना 5 वो वाला मीम से मोहब्बत। कभी मैं कभी हाँ, तुम, मीम, हाँ पहले मैं मीम से मोहब्बत है, कभी मैं कभी मैं कभी तुम। ठीक है फिर मीम से मोहब्बत रो। अब हम आए अब आए तो मैंने देखा जंजीरें, थोड़ा सा मुझे पसंद तो नहीं आया। खैर कमिंग बैक टू दिस, ये अगेन ये मेरी बात सुनिए, पूरा जो है मीडिया इंडस्ट्री हमारी पहाड़ों पे चली गई है। हाँ देखो हवाएं भी पहाड़ों पे, जंजीरें 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 आ गया पहाड़ों पे, अब ये आ रहा है पहाड़ों पे, कोई और है जहन्नुम बरास्ता जन्नत। वो ना ही होता तो बेहतर है। खैर मैं कुछ और कहने लगा था, वो रह गया। कमिंग बैक टू, लेकिन ये क्या है? This drama is written by Faiza Iftikhar and it is directed by our Dada Farooq Rind. फारूक रेन। This drama is coming on Green Green TV. TV. And इसकी कास्ट में शामिल है माया अली एंड अहद रज़ा मीर। ठीक है जी। माया अली चूंकि फायजा इफ्तिखार की फेवरेट, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है तो हाँ एक नई सिंड्रेला भी उनका था। हाँ हाँ उन्हीं का ही है, मुझे पता है। अच्छा मुझे ना मुझे बहुत 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 आर्टिफिशियल लगा। Ahad was good but Maya was so artificial. माया माँ कहने लगा था माया माया ये से। माया का है, मुझे बीच में कहीं फंस गया चाहे माया ऐसे लग रहा था जैसे कोई लॉन का ऐड हो रहा है, मतलब बहुत कोई प्रिटेंड कर रही है टीचर बनने की, ऐसे हाँ ऐसे करके ऐसे करके। मतलब यूं टाइप। बच्चों हाँ कान फड़ के नचो, हाँ 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 आज हम सबक पढ़ते हैं सदाकत का रसा। हाँ हाँ वो तुम जो ये भी पढ़ने है। लगे तो खैर मुझे मैं आप मेरी बात से एग्री करते जी मैं करता हूँ, इत्तेफाक फाउंड्री करता हूँ, लेकिन अभी छोटे छोटे टीचर वन थिंग व्हिच वाज डिफरेंट वाज फरूक रेंज का Frame change किया उन्होंने अपना। रेंज का हाँ। फरूक दादा रेंज ने का अपना frame change किया। फ्रेम इज सो वाइड। हाँ दादा पहले ऐसे मुंह के ऊपर आगे बात करते थे, अब दादा ने कहा कि मैं थोड़ा सा पीछे होके बात। लेकिन दादा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ ऐसे से अच्छा तो नहीं जा रहा। नहीं वैसे एक ही बुरा था, हमराज से उससे पीछे इश्क मुर्शद, वो तो बहुत हिट था, मुझे अभी याद लेकिन आया। अच्छा नहीं था ना। बट वो हिट हुआ था हिट बहुत। हुआ था, हाँ। आपको पता है बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो अब जो है बिलाल को बहुत पसंद करते हैं। आफ्टर इश्क मुर्शद इश्क मुर्शिद, और उनका आजकल फेवरेट हीरो जो है वो बिलाल है। बिलाल ही है, बिलाल ही। जैसे फवाद खान होता था ना किस ज़माने में, अब बिलाल है। चले अच्छी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक टीम एक और मोहब्बत, देखते हैं कैसा चलता है क्या होता है। लेकिन बड़ी ट्राइबल सी कहानी है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्राइबल कहानियों में। सेम। आफ्टर वॉचिंग जंजीरें, जंजीरें का एक मसला हुआ आपको पता है? जंजीरें अच्छा था लेकिन ना वो देखो अब एक पैरेलल में हम सजल को देख रहे होंगे ऐसा पिंक शर्ट में, उधर वो ऐसे लग रहा है कि कोई जो है ना ये तो इतनी कोई मतलब प्रोफेशनल एक्ट्रेस है। और जैसे वो इधर है
हैं तो प्रोफेशनल ही है। प्रोफेशनल ही है, लेकिन इधर ऐसे लगता है कि लाइक सर से उतरा पड़ा है ये पकड़ने में। हाँ मैं कर चुकी हैं इस तरह के होटल में, ये दिल मेरा नहीं ये करेक्टर डिफरेंट है। ये दिल मेरा में शी वाज अ ब्रैट आई थिंक, मतलब लाइक वो बाप की बेटी होती है, मतलब बाप की होती नहीं है बड़े बेटियां। बड़े 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 इन्फ्लुएंशियल बाप की बेटी टाइप होती है। और like चले ज़र पत्तों का बन भी नहीं लगा सकते, लेकिन इट्स सजल सजल। सोफिया इज नॉट सजल सजल। बाकी खुल के टीवी लाउंज में बात होगी, बट अगेन वही क्योंकि इधर बात इसलिए भी हो रही है, मेरी मुझे नहीं अच्छे लगते अब ट्राइबल। बहुत स्टोरीज हैं ट्राइबल्स बताने वाली, बट मेरे ख्याल में वो स्टोरीज का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा तब पड़ेगा जब आप वहाँ के मकामी लें, हाँ कुछ एक्टर या कुछ थोड़ी सर्च करें ना, कुछ नई चीज़ें लेके आए, फिर आप इन जगहों पे एक्सपेरिमेंट करें तो मज़ा भी आए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इधर जो है ना ये बहुत ही और ना हमारे स्टार्स इतनी मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टराइजेशन के ऊपर। नहीं करते। अब आप देख लें जो आहद की इधर जो कपड़े शपड़े या जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या आपने ये वाला आहद पहले नहीं देखा होगा? मज़ा तब आता है, देखिए जैसे परिजात हिट हुआ था, या जैसे हम कहाँ के सच्चे थे हिट हुआ है, या जैसे नूरजहां हिट हुआ है, वहाँ पे इवन कभी मैं कभी तुम, आपको एक करेक्टर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वही है, आप कनेक्ट कर जाते हैं ना, कनेक्ट कर उसके साथ, जाते हैं, हाँ, ठीक है, रिलेट कर पाते हैं। रिलेट कर पाते हैं। लेकिन इधर इधर जो मतलब वो अपने आप को तोड़ के कुछ नया बन के आया है ना, इधर लगता है even- एक्टर जी जी हाँ हाँ ठीक है, मतलब लाइक वो सबा कमर को उस तरह से बना के लेके आना, मतलब लाइक वो हर वक्त वो फुल प्रॉपर रहती है और वो जिस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें मिसिंग हैं। मतलब लाइक वो मुझे ये एक और मोहब्बत में नज़र नहीं आई, इवन उधर भी नहीं नज़र आई। हाँ जंजीरें। जंजीरें में चलें आगे फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे। और अच्छा मैंने एक और चीज़ कहनी थी, एक तो जंजीरें आया लेट, ये भी एक न्यूज़ बन 11:30 बजे। 11:30 बजे 12 बजे आया मून, लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी, एंड आई वाज लाइक कि मतलब इतनी भी क्या मौत पड़ गई है। हाँ। मतलब क्या हो गया? हाँ 2-2.5 घंटे में क्या अगर कर वो उन्होंने बकायदा ये माजरत भी भी की किसने, हम वालों ने। हमने तो माजरत की होगी जो भी है, लोगों ने तो ऐसे ही कहना शुरू कर दिया कि हम बस कल दिवाली नहीं कर खत्म रहे है हैं। यार, क्या ही हो गया, क्या हो गया लोगों को? मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आती। क्या तुम लोग एंड दे आर नॉट बाउंड टू हाँ अपलोड एट टिच 9 PM, दे आर नॉट। उन्होंने कभी ऐसे मार्केटिंग किया है कि आपको 9 बजे यूट्यूब पे मिलेगा ड्रामा? मैंने नहीं कभी भी नहीं, मेरे ख्याल में मैंने उन्होंने कभी नहीं मार्केटिंग की ऐसे। मैंने नहीं सुना। वो तो आपकी सहूलत के लिए आ जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात। आप मुझे बताएं इंडिया के कौन से रियलिटी शोज आते हैं यूट्यूब के ऊपर, या इंडिया के कौन से ड्रामे आते हैं? कोई भी नहीं, उनके OTTs पे ही आते हैं। HBO के कौन से ड्रामे आते हैं यूट्यूब के ऊपर? नहीं आते। ये तो हम इतने लेकिन हम कमाते हैं। नहीं व्हाटएवर, लेकिन एक तो आपके लिए वो पेश करते हैं ऑनलाइन विदाउट किसी प्रस्तुत करते हैं विदाउट किसी OTT प्लेटफॉर्म, और आप उनको गालियां दे रहे हैं फजूल में। गालियां नहीं देनी चाहिए गाइस, दिस इज वेरी बिलो द बेल्ट। चले आगे चलें। अगला जो ड्रामा है वो है लाज। इट्स रिटन बाय नए नाम है, नए नाम है, बट इसमें जो हैं आपकी और मेरी फेवरेट आयजा अमान है जी, आयजा और साथ हैं इनके क्या बोलते हैं सैयद जिब्रान, और विद दैट बोदा, दैट ऑरेंज बोदा। अच्छा जी, दिस इज रिटन बाय सैयद सजाद हैदर जैदी, ठीक है, एंड डायरेक्टेड बाय अली फरहान कोई हैं, ठीक है। और ये आपकी फेवरेट प्रोडक्शन है उसका है, गेस करो आज। बीजी? यस, इट्स बीजे प्रोडक्शन। ओके ओके, तो यस, इसका टीजर बहुत बुरा था। नॉट इंटरेस्टेड, बहुत बुरा, सिफर। ये सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। हाँ वही सैयद जिब्रान, वही बट आई लव आयजा अमान। आयजा अमान मेरी बड़ी फेवरेट। आयजा अमान इज सो लाइक इनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, इनकी एक्टिंग अच्छी है, और पता नहीं क्यों नहीं उसको इसको अच्छा स्क्रिप्ट देना बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मुझे इसका वो ड्रामा पसंद आया था, तेरे बिना मैं नहीं। It was a good drama, इसमें अच्छी थी वो। चलें ठीक है, अच्छा आगे नो लाज। नो लाज, लाज इज नो। अब एक फिल्म आई है जिसका नाम है मेरा लियारी, डायरेक्टेड बाय अबू लिया, एंड इसकी कास्ट में शामिल है आयशा उमर, सामिया मुमताज, दननीर मुबीन, पारस मंसूर, ठीक है, और वीरी सदर्स। इनकी डैडी कौन बने हुए थे? पारस मंसूर, वो नैयर इजाज। हमारे रेफरेंसेस ऐसे ही होते हैं, तो हाँ आई लाइक इट, बड़ा मजे का टीजर, मुझे अच्छा लगा टीजर। नहीं कह सकती, घर पे काम बहुत है। डर गई क्या? डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। मैं किसी की मुझे दनानीर का एक्सेंट भी
अच्छा लगा। हाँ। मुझे आयशा का एक्शन नहीं अच्छा लगा। लियारी को लियारी वाली से बेहतर कोई नहीं जानता। टू मच है, टू मच तो उन्होंने भी किया हुआ है, सामिया मुमताज ने भी। तो देख लिया ना तुझे फुटबॉल खेलते हुए, काल उधेड़ देगा तेरी। नहीं, सुनो, डियारी के लोगों का एक्सेंट क्या होता है बाय द वे? बलोची। बलोची होता है। ये जो उसमें था क्योंकि मोस्टली सिनफे आहन में वो जो रमशा का कैरेक्टर था, क्या नाम था इसका? रमशा का हाँ, मुझे नहीं याद था। नूर भरी। नहीं मुझे याद, प्लीज ये इस टाइम पे क्विज नहीं खेलने का मेरे साथ। गुल लाला, कुछ लाला इस तरह का गुल। नाम था। नहीं, मेरे- जो भी था, खैर बाय द वे मुझे तो बहुत ज़्यादा दानानीर की अच्छी एक्टिंग थी। हाँ, आई थिंक वी आर फैन ऑफ दानानीर अच्छी एक्टर है यार। मुझे ना हमेशा एक चीज से बड़ा एतराज है, ये दाना नीर को कुछ ज्यादा ही जलील करते हैं नेटिजन। हाँ, सिर्फ उसकी पार्टी और रिया वाली की वजह से या सिर्फ उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, हालांकि वो अच्छी एक्टर है और वो यार। एक अच्छी एग्जाम्पल हाँ, है दाना नीर के वायरल होने के बाद आप उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ है बाकी सारे? मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की कहाँ है? हाँ। कोई भी नहीं जानता कहाँ पे है, ठीक है? सुनो बड़ी छोटी कहाँ है? वो तो हर जगह है। वो तो अब घर बेचने लग गई है बेटा। हाँ, जिसमें वो वीडियो बनाती टुडे दिस इज लंच। नहीं, हाँ तो वो उसका ऑफिस है। अच्छा, रिसेंट दिखाऊं प्लीज, पहले हम देख लो। यारी डिस्कस कर लें फिर हम करते हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक है। हाँ। तो सेगमेंट होगा स्नोबर छोटी, ठीक है, है? अच्छा तो हाँ यार, ये नहीं करना चाहिए। माय प्रॉब्लम बाकी वायरल सेंसेशंस कहाँ हैं बताएं? समरा शहजादी को एक दो फिल्मों में रोल मिल गया है, हाँ, वो वैसे यूज कर रही है अपना। मेरा एक इशू है, मैंने बता दिया कि अभी बताना है। मेरा ये इशू है, मुझे सब अच्छा लगता है जो अबू अलीहा की फिल्में होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव, डायरेक्शन बहुत अच्छी यू हैव की नो है। आइडिया। हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। हमने इस डायरेक्टर को इवॉल्व होते हुए देखा हाँ, है और बिल्कुल ऐसे है। प्रॉपरली एवोल्यूशन कहाँ हम शीनो गई से शुरू हुए थे। ठीक है, शीनो गई तुम से उससे पहले पहले- भी, तुम उससे मैं पहले तो उससे के- पहले हाँ। का, ठीक है, कताक शाह वाले टाइम से। बट आहिस्ता आहिस्ता वो हर डिपार्टमेंट में जो है ना वो एक्सेल करते जा रहे हैं। बट आई थिंक दिस टाइम ही शुड वर्क ऑन कलरिस्ट, कोई रखें अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जितनी भी फिल्में होती हैं ना उनको अब उनमें बड़े बड़े नाम भी होते हैं, लेकिन उससे ना जो फील आ रही होती है ना वो थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड आ रही होती है, या लो बजट। आई नो इट्स लो बजट, बट अगर कलर थोड़ा सा बेहतर हो जाए ना तो वो बहुत मजेदार Palette का लगे। issue है। जैसे मैंने आपको बताया वो जो अनोरा के जो डायरेक्टर हैं, शॉन बेकर आई थिंक उनका नाम है, वो आपको पता है आईफोन पे फिल्में शूट करते हैं। बड़ी बात है यार। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत प्यारी कही, उन्होंने कहा चाहे आप आईफोन पे शूट करें, फिल्म की जो साउंड है ना उस पर आपको उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा जितनी एक बड़े बजट की फिल्म होती है। जारी बात है। उसने ये बात खुल के कही। तो पोस्ट जो है फिल्म की वो अच्छी होना बहुत बड़ा जो है फैक्टर है। चाहिए किसी भी चाहिए फिल्म आपको, जरूर चाहिए। कैमरे तक बात सिर्फ नहीं रहती, मेरा लियारिक में ये है, पुराना पुराना लगता है। थोड़ा ना वो ठीक है कलर्स हैं। हाँ हाँ, देखा देखा पुराना पुराना उस तरह का। तो इस पे कर लेंगे काम। अब कुछ बड़ी बोरिंग सी न्यूज़ हैं, मतलब मैं मैं इसमें रियली interested वांट तो नहीं टू डिस्कस। अच्छा खैर, एक तो ये बताते हैं कुछ पाकिस्तानी फिल्में हैं जिन्होंने ऑनरी मेंशन लिया है, कुछ इंडियन फिल्म फेस्टिवल हैं इन लॉस एंजलिस। मेरा ये सवाल है, ये जो 3 फिल्में हैं, मैं तो नाम भी खैर एक तो लाली है, बाकी 2 और फिल्में हैं, ये सिर्फ बनाई इन फेस्टिवल्स के लिए जाती हैं, हम तो बैठे हैं बस इनको प्रेस करने के कौन लिए। सी है और कौन सी है? ये लाली रिलीज करें ना हमारे लिए, क्यों नहीं कर मुझे रहे? तो चाहिए, मैंने तो देखनी है लाली। और मैंने सुना है कि वो कोई हमारे लिए बनी भी नहीं है, मतलब पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनी भी नहीं है। वो सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए बनी है। लाली दिखाएं हमें, हमने देखना है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। मामिया को देखना है, लव दी सॉन्ग चौथी फिल्म लव दिस वन, यस। मामिया को देखना है हमने बड़ी स्क्रीन के ऊपर। हमने देखना है रास्ती फारूक को बड़ी स्क्रीन के ऊपर। लाली वक्री हम कब कर रहे हैं डिस्कस? बकरी करनी है आज, पता नहीं। चलें तो गाइस दिखाएं हमें, ये क्या गलत बात है? ये सरमत जी जरा अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हमें प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखा दे। मैंने देखनी है लाली, मुझे नहीं पता। इतनी प्यारी फिल्म है। खैर पता नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी। हाँ। लेट्स सी। अच्छा आगे और चलें। कौन सी है 2 फिल्में?
दो और भी हैं पाकिस्तानी, लेकिन मेरा सवाल वो भी ये वही है, हैं। मुझे नहीं वो भी इस तरह की हैं। आई विल नॉट डिस्कस सच मूवीज इफ वो मतलब लाइक आप हमें तो हम तक अवेलेबल ही ना हाँ, करेंगे। जामुन का दरख्त क्यों नहीं दिखाते आप हमें? ये तो उसकी है अब्दुल राफे की, राफे रश्दी। हाँ तो बीगुल written। बीगुल की है ना, बीगुल written। हाँ बीगुल ने लिखी है ना। हाँ तो क्यों नहीं हमें दिखाते जामुन का दरख्त? दिखाएं, वी वांट टू सी। हमें तो प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखा दिया करें यार। खैर, ताकि हम बात करें, खुल के करें हम। एक तो आधे जैसे इनके टीजर होते हैं, कुछ समझ ही नहीं लगती क्या स्टोरी है इसके अंदर। जामुन का दरख्त का बड़ा फिल्म से कर रहा है। मैं जाऊँ की तरफ, अच्छा चलो देखते हैं उसके बारे में कुछ करते हैं। चलें जी आगे चलें। आगे ये है कि कुछ जो लोग हैं जिनको आजकल बड़ा शौक है उसमें रहने का, क्या बोलते हैं, लाइमलाइट में, लाइमलाइट में रहने के शौक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें सबसे बड़ा नाम है सहीफा जब्बार खटक। वो पहन के आ गई छोटे कपड़े और आवाम जो है वो पागल ही हो गई, ठीक है, मतलब लाइक। अच्छा मुझे ना इसके बारे में एक बात करनी है, कहें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत वो हो सकती है मेरे ख्याल में। कोई जो भी पहने ना वो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ, इसकी ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं थाईलैंड जाता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे और मुल्कों का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई 1-2-4 मुल्क जो मैंने देखे हैं उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि किसी ने कुछ भी पहना हुआ होता है ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं देख रहा होता ऐसे करके। ये सिर्फ इधर पाकिस्तान में ही है और इंडिया में। ठीक है, नहीं, एक होता है कि आप जो है ना नंगे कपड़ों में भी कुछ ऐसे कपड़े पहन लेंगे जिसमें आपको पता लग रहा हो कि यू आर लाइक, मतलब ये क्या पहना हुआ है, मतलब ये फैशनेबल भी प्यारा नहीं है ये, मतलब ये तो नो वन केयर्स। नहीं कोई भी कोई नहीं। ओवर ड्रेस हो, कोई अंडर ड्रेस हो। मेरा दोस्त तो मेरे साथ गया, वो कहता है मुझे लग रहा है कि हम ना एक दिन ना एवी फुटपाथ पे बैठ गए ना, बोर में, मतलब 7 सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी, हम उस पर बैठ गए तो कहता मैंने पूछा और सुनाओ कैसे लग रहा है बैंकॉक। कहता मैं इधर बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी रनवे शो पे बैठा हूँ, कि मतलब लोग आ रहे हैं, कभी किसी के कपड़े शुरू हो जाते हैं, कभी किसी तरह के कपड़े शुरू हो जाते हैं। और जितना वो लोग मतलब देखें, आप हमारा मजहब नहीं इजाज़त देता इस तरह के कपड़े पहनने के लिए, ऐसे ही है, हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये तो फिर इसका मतलब डायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं ना। और उसकी तालीमात कितनी इस्लामिक है, कितनी नॉन इस्लामिक है, वो हमारा काम तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा काम है उसको बता देना कि देखें जी ये हमारे मज़हब में अलाउ नहीं है, तबलीग जिसको कहते हैं। अब फोर्सफुली तो Follow तो मेरे उसने वो करना तो है। नहीं आप कर Follow तो उसी ने करना है। आप मुझे अपने बच्चों को फोर्सफुली जब उनकी नापसंदीदा सब्जी होती है वो खिला के दिखा दें तो फिर हम आपकी बात मान लें कि सहीफा जब्बार खटक के कपड़े जो हैं वो नामुनासिब थे, उसको नहीं पहनने चाहिए थे, हमारी पसंद के पहने वो। आपको मेरी बात समझ आई है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नहीं करेगी भाई क्यों वो करे? जो मर्जी पहने, जो करे, वो उसकी जिंदगी है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, हाँ कि वो जो जिस तरह के, आई नो उससे एक इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर, सोच समझ। तो फिर आप अपने बच्चों को सोचे समझे क्या? आप हमेशा जो है बहाना ही ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं हमारी सोसाइटी गंदी है, फलाना बंदा गंदा है, तो आप गंदे हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत जो है इन लोगों के ऊपर फेंकी हुई है। आपको लगता है अगर ये लोग गंदे हैं तो आप अपने बच्चों को इस तरह की चीजें ना दिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मुझे बड़ी प्यारी अज़मा बुखारी की बात याद आ गई। क्या? ये जो रिसेंटली बिल मंजूर हुआ है उसके बारे में बड़ा खुश हूँ। उसमें उन्होंने तेरी प्यारी बात की कि लोग कहते हैं कि अगर लड़का बलूगत का में 14 साल की उम्र में आ गया है तो कंट्रोल करे अपनी उस चीज़ को 18 साल तक आने में, समझाएं ना। हाँ। मतलब लाइक इसका मतलब ये तो नहीं है कि बंदा बलूगत आ गई है तो वो कहेगा बस कहीं भी कुछ भी कर लूँ। हाँ, ये बात ना मुझे बड़ी अजीब लगती है। वो कहती है मेरा मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आया, मेरी फीलिंग है, मैं उसको कत्ल कर दूं बाद में कहूँ, ये तो नहीं ना होता। आप कंट्रोल भी तो कोई चीज़ होती है ना। जो कुछ होगा जिंदगी में, जो भी मसला, ये ड्रामे गंदे हैं, ये फलाना, भाई जो गंद आपके लोकल घर के अंदर हो रहा है ना, जो अभी ये लाहौर में भी एक किस्सा हुआ है। हमारा कोई ऐसा ड्रामा है जिसमें दिखाया उन्होंने एक माँ ने 3 बच्चे मार दिए? नहीं है। ये क्या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सहीफा जब्बार खटक के कपड़े सिखा रहे हैं? ये बात नहीं है, फजूल किस्म की। ठीक है, लेकिन ये है कि कर ये लड़की Sorry लेकिन to say, टेंशन के लिए ही था वो रेज बेट के लिए ही। कर वो लड़की 100% 100% के रेज बेट उनको गालियां पड़े, वो यार सपोर्टिंग यू, बट आपकी हरकतें हैं नहीं आपको सपोर्ट किया जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सारी आवाम दा हाँ पता ही होता है ना आप जहाँ हम जिस मुल्क में रह रहे होते हैं, हाँ, मतलब ये बेवकूफ़ी है, मतलब लाइक जानबूझ के। हाँ। और एक बड़ी खूबसूरत मुझे एक बात बड़ी पसंद आई थी। आई थिंक शी वाज
आई थिंक वो कौन है मॉडल बड़ी फेमस, सुनीता मार्शल. सुनीता. शी सेड कि भाई मेरे नहीं, मेरा कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं हाँ है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही उसे है. नहीं पहने. हाँ बिल्कुल मतलब ऐसे मैं नहीं दिखा सकती, मैं पहनूंगी लेकिन मैं पोस्ट नहीं हाँ, करूंगी या जो बिल्कुल, भी तो है. अच्छी बात है ना. तो इधर तो एंड आल्सो हाँ. शी इज नॉट मुस्लिम, लेकिन हाँ, उसको ये सुनीता बात, मार्शल नहीं है? उसको ये बात पता है. हाँ. हाँ ऐ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता. तानू नहीं पता. ਤੁਸੀਂ ना ही करो तो बेहतर है. हाँ आई थिंक बहुत बड़ा प्यारा खेला है, ऐसा कोई मार्केटिंग. चल जाए रेस्टोरेंट बस किसी तरह. हम नहीं गए अरसलान अभी तक. मैंने ना बहुत बुरे बुरे रिव्यूज सुने, बहुत बुरे. हाँ जी. तो मेरा दिल नहीं करता. और आपको पता है मुझे पिज्जा भी नहीं पसंद. मुझे भी नहीं पसंद. चल आगे चलें. चलें. फिर एक टेंशन सीकर के पास जाएं. जी, आ जाओ. सबा फैसल. मैंने देखा है इंटरव्यू ऑन FHM जो किया अदनान फैसल ने. पहले तो मुझे सोस के बारे में बात करनी है. अदनान फैसल के बारे ही में सो इरिटेटिंग. हाँ. ये क्या है ही इज सो इरिटेटिंग. क्या कह रहे थे? वो बात ही नहीं करने देते. तुमने कभी उनका देखा है कोई पॉडकास्ट? कभी जिंदगी में ऐसे दिल किया हो? बिल्कुल अच्छा किया आपने. मैं क्यों देखूं? मून वो बहुत बात ही नहीं करने देता, मतलब like वो कोई बात नहीं करने देता. अभी हम सब फैसला कभी मतलब like करेंगे तो बेहतर है. नहीं. उन्हें तक भी जाएंगे, उनके भी पक्की उधेड़ेंगे, यही कहेंगे ना. हाँ, बकिया. लेकिन पहले मुझे अदनान फैसल के बारे में बात करनी है. अच्छा. वो तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब like यार ये जितने भी पॉडकास्टर हैं ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं. ये अपने आप को क्या समझता है? कौन? ये जो जिसने मीरा जी का इंटरव्यू लिया इरशाद था. भट्टी? नहीं दूसरा. RTS. हाँ वो अपने आप को क्या समझता है? उसकी तुमने कभी उसकी टिकटॉक देखी है? वो पीछे समझता है उसके- कि वो पाकिस्तान में एक ही है बस. उसके पीछे वो गार्ड्स भी होते हैं. लब ट्रक विच केड़ी चिट्टियां नहीं हट. मैंने अच्छा? सारा गलत कहा है वैसे. क्या है वैसे ये मुझे line? नहीं पता. सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ ये पॉडकास्टर अपने आप को क्यों समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है? वाई? Because they're viral. एंड दे आर अर्निंग. Yes. FHM के 4 लाख Subs- सब्सक्राइबर्स हैं. क्या करें? And FHM is a very old name. और मेरे ख्याल में एक FHM आपको याद है कि FHM इंटरनेशनल भी था. हाँ. जिसमें वीना मलिक की वो वीडियोस आई, हाँ, वो फोटोशूट तस्वीरें- हुआ था, तस्वीरें, फोटोशूट हुआ था, हाँ. वो न्यूड वाला है ना. तो ये वही होगा. नहीं ये कि वो होगा FHM पाकिस्तान हो सकता है, इन्होंने वो इंटरनेशनल ली हुई हो. शायद. जैसे स्टारडस्ट भी आया था एक ज़माने में पाकिस्तान में. हाँ थोड़ी देर के लिए. हाँ. I I don't know, we don't know, but coming back to This guy. तो प्लीज भाई अपनी थोड़ी अगले को बोलने का मौका सॉरी टू दें. से आप होंगे जर्नलिस्ट, फिल्म जर्नलिज्म कर रहे होंगे 20-25 सालों से. कर रहे हैं? लग नहीं रहा. हाँ वो कहते हैं. अच्छा. वो कहते हैं एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म या इस तरह का जर्नलिज्म ही इज डूइंग लाइक. हाँ नहीं लेकिन लग नहीं अगले रहा. बंदे को बोलने का मौका ना दे जो बंदा तो फिर क्या और ही आपके क्वेश्चंस भी बहुत ही चाहिए. हैं. मुझे ऐसा लगता है जैसे उस पॉडकास्ट में से ना वो वाला पार्ट होता है ना वेयर ही इज क्वेश्चनिंग या नैरेटिव को शिफ्ट करना वो काट दिया जाता है. इट्स माय वो पर्सनल थॉट. हाँ ठीक है. ये हो सकता है. हाँ अच्छा आगे चलूँ. अब उन्होंने कहा कि मर्दों के बारे में कि जी वो बाहर रखें और जिनके पास पैसे हैं वो रख सकते हैं और फिर लाइक बीवी है ना तो वो घर पर है, बाहर मुझे एक अगर पैसा है एक और चाहिए. हाँ फिर औरत घर आप बच्चे होंगे तो लौट के उन्होंने यहीं आना है. आप उनके बच्चों की माँ है, आप आराम से बैठिए, जहाँ भी जाएगा ना वापस आएगा आपके आएगा घर. वेरी 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 सबा फैसल गिरी हुई सोच. वेरी सबा फैसल सोच जो वो कहती हैं वही है. आई डोंट नो. एक बात ये जानबूझ के करती हैं. मुझे लग रहा है अब लग रहा ऐसे चीटिंग को प्रमोट कर रही हैं आप हैं. है. हाँ कहती लौट के तुम्हारे पास ही आएगा. जहाँ पे गया लौटा तो मेरे पास आया. ये तो मुझे परवीन शाकर की ये शायरी बुरी लगने लगी इस बात की वजह से. हालांकि इतना आइकॉनिक शेर है परवीन शाकर का, वो जहाँ भी गया, लेकिन उनका कहने का मतलब और था. वो ये यहाँ है पे कि तो नैरेटिव ही शिफ्ट कर रहे हैं कि बाहर मुंह मार के आ गया है तो बाहर जो दूसरी बुढ़ी करके तेरे को आ जावे चाची फिर तू की करेंगी. बाहर 4 बच्चे ले आके बुढ़ी आ जावे ब्याह वे ए भी मैं ही हाँ, लेकिन तू भी बच्चे कीते मैं भी बच्चे कीते ने. हूँ दस उन्होंने अपनी उस कंट्रोवर्सी को भी एक्सप्लेन किया. हाउ वो जो इनके अम्मी जो ससुर गोने लाती होती थी, कहती लोगों ने तो क्या ही समझ लिया, वैसे नहीं था जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं.
कहते हैं उनकी अम्मी ससुर को नहीं लाती थी? वो जो इनकी अम्मी अपने इनके दादा को नहलाती होती थी, वो एक कंट्रोवर्सी आपको याद नहीं है? नहीं, आई डोंट रिमेंबर। तुम्हें याद है? आई डोंट रिमेंबर। हमने डिस्कस की हुई है मीनिंगफुल के ऊपर कि निदा यास के शो में उन्होंने कहा था कि मेरी अम्मी जो थी या मेरे ससुर जो थे उनके मतलब जो मेरे दादा थे वो मतलब बेड से नहीं उठ मरीज सकते थे, थे। मरीज थे, तो मेरी अम्मी उनको नहलाती होती थी। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट लिटरली रिमेंबर। फिर वो बड़ी कंट्रोवर्सी उसका भी हुई थी, कुछ जवाब लोगों ने दिया कहा था कि उन्होंने। ये हाँ, कैसे हाँ, मतलब किस like, तरह की चीज़ें वो जो बता रही फनी मीम्स जिस तरह की बनती हैं, और फिर वो तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था जिस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को सब, मुझे लगता है हमने ये डिस्कस किया होगा। नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, नहीं मुझे नहीं यार। खैर अच्छा, उसके बाद उसका क्या जवाब है? कहती है ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है, ये खुद ही क्या जवाब है? है। अच्छा कि वो कहते थे कि मेरे वो जो मेरे जो दादा थे वो कहते थे कि भाई उन दूसरे मेरी जो औलाद है उनके हाथ जो हैं वो मुझे दुखते हैं, तुम नहलाओ। अच्छा ठीक है, तो मुझे इस बात का जवाब दो, उस बात को रहने दो। नहीं वो भी इसी इंटरव्यू में हुआ अच्छा, था। इसी interview हाँ मतलब जिन्होंने एक्सप्लेन किया था। किस बात, वो चीटिंग वाली? क्या जवाब दूं? वो कह रहे हैं ना, आपने उसको जस्टिफाई किया उस जवाब को। किस जवाब को? इस सबा फैसल को जवाब दिया, इसका नहीं दिया? इस बात का, किस बात का? चीटिंग वाली बात पे नहीं इस पे कोई नैरेटिव नहीं आया उनका, मतलब वो बजिद हैं इस पे। चलो फिर मैं चाहता हूँ कि आपका शोहर भी लेके आए फिर दूसरी। नहीं, तो वो उसके बारे में ये है, वो कहती है जब आप खुद इतने पावरफुल हाँ कहती कि अपने आप को रखो, इतना पावर रखो, तो मेरा कैसे तो कहती बहुत लेके पावर आएंगे? है। हाँ उन्होंने अपनी वो एक सेक्रेटरी वाला भी बताया कि मेरे हाँ हस्बैंड, ये देखो जरा, वैसे वो किस्सा कितना फनी सा था। कहती मैंने तो कभी उससे बात नहीं की, लाइक तो मुझे और वो छोड़ भी गई सिर्फ इस वजह से कि सबा फैसल जो है वो मैडम है, बेगम साहबा। कोई इसने भी जाके सुना दी होगी ना। I don't know, it's so confusing. क्या कहना है eventually? सीधा सीधा बता दिया कि मेरे बंदे ने फसाई हुई थी वो लड़की, हाँ डायरेक्ट। तो ये घर के मामले घर में रखा करें, अब आपके घर में चल रहा है, चल सकती है ये चीज़ें, तो हर घर में तो नहीं चलती, और मुल्क में तो बिल्कुल भी नहीं चलती। आप अपने बेटों को भी फिर चीटिंग की फ़रोग दे रही हैं। 2 बेटे हैं, आप 2 ही हैं, शायद 2 से ज़्यादा हों, लेकिन लाइमलाइट में 2 ही हैं। 2 ही हैं, अरसलान फैसल और एक और है। हाँ तो आप उनको मतलब चीटिंग की फ़रोग देती हैं कि जाओ बाहर मुंह मार के आओ, जो मर्जी करो, केक बेटियों को भी देना फिर। हाँ उनकी बेटी है मेरे ख्याल में एक सादिया। हाँ देना चाहिए कि तेरा बंदा पुत्र आ जावे, कोई नहीं, अंदर लौट के खा के लौट के तुम्हारे पास आना तो तुम्हारे पास ही, तुम उसके बच्चों की माँ हो। ये क्या लॉजिक है कि तुम उसके बच्चों की माँ हो? आई थिंक लेकिन वो अपनी उसमें है कि वो बस ये है, वो कहे मैं रहने दो। चलो आगे चलते हैं। हाँ किधर जाऊं, किधर कहीं जा जाऊं? तो उंगल रख दो, यहाँ जाऊं? आ जाओ जी हम बात करते हैं, एक शो हुआ ब्रैडफोर्ड हैं ब्रैडफोर्ड में एक शो हुआ लंदन, सॉरी यूके। तो उधर जो है हिबा बुखारी, दानिश तैमूर, मतलब हाँ मीट एंड ग्रीट टाइप्स। तो उनके कपड़ों के ऊपर बात हो रही है। हिबा के हाँ इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हिबा की गलती है। और उनके स्टाइलिस्ट की। यस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सुना है हाँ वो मेरा सुना गलत भी हो सकता है, जी। जो मुझे आके बताया गया सूत्रों ने, सूत्र ये सूत्रों की मानिंद, सूत्रों की जो मान्यता है वो ये है कि कहते हैं कि ये लास्ट मोमेंट बताया जाता है। ये एक बहुत बड़े डिजाइनर की मैं वो बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, स्टोरी स्टेटमेंट। हाँ उसने बोला कि आखिरी दिन या आखिरी हफ्ते में बताया जाएगा ये एक इवेंट आ रहा है और मुझे कपड़े भिजवाने। कहते तब आप क्या इतने टाइम में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। एक होता ना कि भाई जैसे 4 महीने बाद लक्स आना है, या 4 में एक डेट आ जाती है जब हम की वो वाली प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है, ओवो अरीना वाली, तो 4 महीने पहले की वो शुरू हो जाती है। ठीक है, टिकटें शिकटें नहीं है वो। कहते तब अगर कोई डिजाइनर के पास कोई एक्टर कहीं पे अपनी वो देनी है, क्या बोलते हैं, एंट्री या कोई रेड कारपेट प्रेजेंस जहाँ पे उसकी होनी है, तो ये आप हमें आके बताएं कि भाई हमारे ये स्केड्यूल इवेंट्स हैं, अगर मेरे इस इवेंट के हिसाब से आप कुछ मेरा बना सकते हैं, ताकि देखिए ये दोनों का काम है, मतलब दोनों की मार्केटिंग है, स्टार की भी और उस ब्रांड की भी जो उनके साथ कोलैबोरेट करके अपनी कोई नई कलेक्शन, ये जैसे अभी आजकल डेविल्स वेयर प्राडा आ रही है, तो इतने मजे मजे के कपड़े वो लोग पहन के आ रहे हैं प्रीमियर्स पे, और ये मतलब लाइक चीजें नो इधर तो ये आखिरी दिन बताएंगे कि कल मेरी फ्लाइट है, अगर तुम्हारे पास पुराना जोड़ा पड़ा है तो भेज दो, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब लाइक
जो मैं पहन सकूं, और वो फिर आपको रेड कारपेट के ऊपर या जो इस तरह के इवेंट्स के ऊपर आपको नजर आता है साफ नजर आता है। कि उनसे वो साइज में नहीं है फिट, वो ढीली डाली साड़ी कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है। कभी तो गिरने भी लगी गाड़ी से उधर जी। ऐसे करके पैर ठीक फंस गया। है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें हिबा बुखारी का कसूर है, उन्हीं का ही है, बिल्कुल उन्हीं का ही। उनकी हिबा बुखारी प्लस टीम, हाँ कि आप लोग टाइमली बताते बताएं, नहीं हैं हाँ। या आप अपने कस्टम अपने ही कुछ जोड़े बना लेना, इतना आप कमाते हैं माशाल्लाह पैसा, आप सुपरस्टार हैं राइट नाउ, यू आर लाइक वन ऑफ द लीडिंग लेडीज, लीडिंग, हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, 100%। तो आप क्यों नहीं कर सकती, मतलब आप अपने लिए ही एक साड़ी बनवा लें हाँ 10,000 रुपये कपड़ा लेके, नहीं इससे तो नहीं है, लेकिन चलो, लेकिन हाँ पर्सनल अपना एक डिजाइनर रख सकती है। पर्सनल एक दर्जी रख लें। दर्जी जीजी ने नहीं रखा था। हाँ, जो आपके साइज के हिसाब से और जो आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह उसके कपड़े सीता है, ड्रेस बना सकता है आपको। हाँ आपको अगर आपको फिर डिजाइनर वो देनी है, क्या बोलते हैं प्रेजेंस या डिजाइनर उनको के साथ, बेचारों को बता दो तो फिर पहले। उनको आप पहले बताएं जो आपके बॉडी के हिसाब से कस्टम बना कम से कम 2 महीने पहले डिजाइनर केड़ा वेले बैठे ने साडे वास्ते। अभी जो ये इवेंट हुआ होगा जो भी है, ये इस तरह के वैसे आपको पता है ये शुरू से ही होते हैं। हाँ और प्री प्लान होते हैं, बड़े बड़े महीनों पहले प्लान हो जाते हाँ, हैं। टिकटें बिकती हैं पैसों की और ये वो चीजें, तो आप इतना ही नहीं कर सकते कि आप एक कपड़े मतलब एक ड्रेस ही, गलत है। बस यही कहना फिर है एक मुझे। और दिन आया ना, एक और दिन उस दिन भी इनके कपड़े बुरे ही थे, जो लड़की को जफा डाला है तो ओवरऑल बात वही हो गई ना कि आपने इसका मतलब आप प्रिपेयर ही नहीं थी। कंफ्यूज भी लग रही थी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं है। अरसलान कपड़े ना आपके अच्छे हों तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। Definitely. या आपका वार्डरोब बहुत इफेक्ट करता है इस चीज़ के डेफिनेटली, ऊपर। जैसे मेरी लास्ट वीडियो इट वाज शिट हाँ शिट, तुम लोगों ने भी नहीं बोला। केड़ी टीवी लॉन्च में जो मैंने पिंक शर्ट गुलाब अच्छी थी, मुझे तो बुरी नहीं लग रही थी। अच्छी थी। चलो खैर आगे चलें। चले आगे एक प्रीक्वल की डिस्कशन कर लेते जी, हैं। जी, करें। जी, नूर जहां का प्रीक्वल आने वाला है जी, रिटन बाय आपा एंड डायरेक्टेड बाय मुसद्दिक, और जो हमारी नूर बानो है बेसिकली उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाएगा। तो क्या कहते हैं आप इस वाले से? कौन बनेगा नूर बानो? मैं तो ये कहूँगा हाँ, ये एक सवाल है प्यारा सा। सबा फैसल का सबा हमीद, सबा हमीद का कौन करेगा जवानी का पार्ट? कुबरा से ही करवा ले, लेकिन वो होगा नहीं ना, वो तो होगा सबा कमर से करवाएं? नहीं। नहीं, सबा का वेरी सो लाइक दूसरी साइड सो लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा शी इज़ ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस रोल। ओके। और कौन है हमारी इंडस्ट्री में? सजल? नहीं। नो यमुना। नो यमुना। कोई नया चेहरा लेके आया ना मुसद्दिक ढूंढ के। नूरजहां कौन कर सकता है? कोई उसने पहले शुरू में शोधा भी दिखना है ना, हाँ मतलब लाइक थोड़ा मजलूम हाँ, टाइप। थोड़ी सी। पावा तो बाद में बनेगा। सहर, सहर खान, हाँ व्हाट डू यू थिंक? हाँ हो सकती है, बिल्कुल ऐसी है। देखते हैं कौन बनता है। क्योंकि वो शहर के अंदर रेंज है ना, वो नेगेटिव किस तरफ भी जा थोड़ा जब वो हो जाएगा सारा तो मजलूमियत तो वो फिर आपको भी रिसेंटली आपने देख लिया। नमरा शाहिद करना, नमरा शाहिद भी कर सकती हैं। नहीं लेकिन नमरा व्हाट डू यू थिंक? वो एक्चुअली वो सबा हमीद की बॉडी लैंग्वेज से भी मैच करना है ना, करना चाहिए बड़ा। एक वो भी मसला है। मीशा से करवा लें। भाई सदके जाऊं, मीरा सेठी से करवाना है। आई लव मीरा सेठी। मीशा वाज फेलियर इन एक्टिंग हाँ, की हुई है इन्होंने मीशा वो ने, जो मुझे नहीं एक आया था ना सरमत का ड्रामा, पता। जिसमें वो तर्किश ड्रामा को कॉपी करने की कोशिश की गई थी। नूरपरी? नूर मोर महल। मोर महल, हाँ हाँ उसमें मीशा थी, फेल हुई। नहीं तो आप इनको रख लेना, मीरा सेठी को। नहीं, मुझे मीरा सेठी बहुत पसंद है। चलें देखते हैं किसको रखते हैं। और कौन है हमारे पास? हिबा हैं, मामिया, मामे जाफर। दुरे हैं, दुरे भी हो सकती हैं। दूरे भी हो सकती हाँ है। दुरे एक अच्छी चॉइस हो सकती हैं। फॉर नूर बानो, ठीक है। सारा यूसुफ को ले लें। हाँ आगे चलें। चले तो बेस्ट ऑफ लक टीम नूर टीम बानो। हमने तो बहुत पहले कहा था, मैंने मेरे ख्याल में अपने review- जो मेरा आखिरी रिव्यू था हाँ कि नूर बानो इसमें बहुत पोटेंशियल है। प्रीक्वल बनने का मैंने बोला था। अच्छा खैर 2 न्यूज़ रह गए। एक सबसे पहले एक खुशखबरी, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो है 50 एकड़ ज़मीन फिल्म सिटी के लिए मुख्तस करने का उन्होंने इरादा किया है,
जिसमें बहुत जदीद किस्म के VFX स्टूडियोज़ और साउंड सिस्टम और पता नहीं साउंड डिज़ाइन, इस तरह की बहुत सारी सुविधा आपके लिए मुयसर की जाएगी। अब उपलब्ध की जाएगी। उर्दू में क्या कहेंगे? दस्तियाब। दस्तियाब होगी, ठीक है। लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ? मेरे दस्तियाब पे तुम्हें हैरत हुई है? नहीं, हाँ, ठीक है, अच्छा। अगर जो यंग बच्चे हैं जिनको नहीं पता 50 एकड़ कितना होता है? 400 कनाल होता है। 400 कनाल। अगर कनाल से भी नहीं आपका हिसाब हो रहा तो 800 मरले होता है। 800, ओह माय गॉड, टू मच। एडा बड़ा, मतलब यहाँ से अगर आपके घर से शुरू करें इस्लाम तो इनको 400 घर बनाने पड़ेंगे। पूरा मल्ला। इट्स वेरी गुड। ऐसे साथ साथ जुड़े हुए 400 घर बनाने पड़ेंगे। वेरी वेल डन यार। हाँ, शुक्र तो है। इतना ही बड़ा ही होता है स्टूडियो। बारिश स्टूडियो नहीं गए तुम कभी? नहीं, नेवर। बड़ा है, काफी बड़ा है। जुबैर, इतना होगा ना बारिश स्टूडियो 50 एकड़ जितना? अब कम हो गया है एक्चुअली। ये बेचते भी गए हैं ना साथ साथ, मतलब ये भी एक मसला है। बारिश स्टूडियो, शानूर स्टूडियो छोटा करते गए। हाँ, वो बेचते गए साथ साथ, क्योंकि वो बेचारा चल नहीं रहा ना। चलिए यार, आपको पता है बारिश स्टूडियो बना कैसे था? कैसे? एक फिल्म थी जो हिट हो गई थी, उसका नाम था यक्के वाली। अच्छा, हाँ मुझे पता है, यक्के वाली सुना हुआ मैंने। हाँ, उस वो उन्होंने इतना पैसा कमाया उस फिल्म से कि उन्होंने स्टूडियो बना स्टूडियो बना लिया। वाओ, चलिए अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम हो रहा है, तो वेरी वेल डन यार। बहुत सारे स्टार्स ने उनको सपोर्ट भी किया, ऊपर से वो बजट भी दे रहे हैं फिल्मों के। फिल्में बन भी नहीं रही पिछले 30 सालों से। कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही, बहुत कम बनी है। तो अब बनी है तो अच्छी बात है, बनेगी तो बनेगी। चलो लेट्स सी। वैसे ओवरऑल मैंने नोट किया कि फिल्मी जो भी ये है इंडस्ट्री पूरी दुनिया में डिक्लाइन की तरफ ही जा रही है। डिक्लाइन की तरफ ही है। इस दौर में बनाई जा रही हैं VFX। मोस्टली लोग अभी टिकटॉक शिकटॉक देख लेते होते हैं ना। तलाक शलाक दस्तयाब है आपके हाथ में। हर चीज। मेरी ना, एक मैं तुम्हें बात बताऊँ, मेरी दादी एक ज़माने में कहती होती थी, एक ना क़यामत की निशानियों में ना एक निशानी ये भी है कि आपके हाथ में जो है ना, गलत भी हो सकती है, फरसुदा भी हो सकती है ना, वो कहती थी आपके हाथ पे ना डांसर डांस करेगी। वर्ड तुम्हें पता है डांसर को क्या कहते हैं आम लैंग्वेज में? कहते हैं ये एक कहावत है। अच्छा, वो जब ये बचपन में मुझे कहती होती थी ना, तो मुझे लगता था कि क्या होगा, वो कितनी कोई बोनियाँ हो जाती होंगी जो हाथों में नाचती होंगी, मतलब लाइक। तो मेरी बात समझ आई है? तो क्या मतलब? नहीं, वो बेसिकली क्या ना, ये चैरिटी बेसिकली तो उनकी कहाँ तुम फिल्म सिटी डिस्कस कर रहे हो, कहाँ तुम बोनियों के ऊपर आ गए हो, बातों के ऊपर आ गए हो। क्या? नहीं, आगे चलो। चलें। क्या आपके घर में ऐसी कभी कोई जो है बहुत सारी क़यामत की निशानियां इस तरह ये निशानी डिस्कस की? आप घर में हुई कभी ये वाली डिस्कस? ये वाली नहीं, और बड़ी सारी हैं। अच्छा खैर, आखिरी न्यूज़, आखिरी है, इकराल हसन की तरफ चलते हैं। चलें आज। वो सिखपा हो गए एक FIA के ऑफिसर के ऊपर, क्या कहेंगे? मुझे लगा मैं हूँ। हाँ, 5-6 साल पुराना, 6-7 साल पुराना। मैंने तुम्हारे सामने कभी ऐसा किया किसी दुकान के ऊपर? हाँ। किस? नहीं, ऐसे नहीं किया, एक करीब किया। किसी की दुकान के ऊपर? फोन पे किया था एक दफ़ा, उस दिन के बाद से मैंने भी छोड़ दिया। मैं फ़ोन पे ना किसी कस्टमर सर्विसेज के साथ लड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो ना पीछे से ना ये मेरे दोस्तों के साथ बैठ कहता है, वो कहता होगा कि किस पागल ने फ़ोन कर लिया है। हाय, जब मैंने ये सुना तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ। उस दिन के बाद से मैंने नहीं की कभी भी सर्विस। मुझे याद है, हम ना गए थे इस्लान, एक ना एवेन्यू मॉल में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे ना किसी जगह पे ना तुम्हें ना सेल्स गर्ल ने घेर लिया ना कि सर ये मेरी प्रोडक्ट यूज़ करें, ये इसमें ये है, उसको इसने इतना दो यार बेचारी को। आपको पता है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये क्या है, पता तो होता नहीं आपको, और आप प्रमोशन करने बैठ जाते, आप बेचने आ जाते, आपको खुद ही नहीं पता इसमें क्या है। That was not my tone. हाँ, My tone was very soft. अच्छा, हाँ, चलो, लेकिन बेइज्जती तो हुई थी उस बेचारी। We are talking about इकराल हसन। तो तुमने खुद ही कहा ही, मुझे लगा मैं हूँ। नहीं, फिर तुमने नहीं देखा? तुम मेरे साथ कभी बैंक गए हो? नहीं ना दे, लेकिन मुझे पता जरूर है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही है, इमेजिन किया हुआ और देखा भी हुआ है। तो इकरार साहब फिर थोड़ा सा केला खा गए, थोड़ा सा ज़्यादा खा गए। मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूँ और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ, आप जलील करने लोगों के खड़े होके। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खा गए, थोड़ा सा शदीद खा गए, थोड़ा सा ह्यूज खा गए, मुझे तो लगा दर्जन खा गए, थोड़ा सा लुंगर खा गए। लुंगर वो बड़ा वाला? मुझे तो लगता है 7 पत्ते भी खा गए। क्या कहेंगे उस वाले से? अच्छा, उनका जो लॉजिक है वो आपको समझ आया?
क्या है लॉजिक? बेसिकली आपको पता है ना ये सियासत में एंटर हो रहे नहीं, हैं, एक पार्टी शायद बनाने लगे हैं तो वो एयर जब वो से रिजाइन करके। हाँ वो उनका हमने रेजिग्नेशन भी नहीं डिस्कस किया आपने कभी। हाँ, क्यों करें मीनिंगफुल में चलें। खैर ये बहुत सारे आर्टिस्ट इसके ऊपर रिएक्ट किया, मैंने इसलिए भी इसको ऐड किया। जी जी। जी तो इसमें मैंने ये कहना था कि उस बंदे ने कह दिया अपने कुलीग के साथ कि इसका हाल भी जवाद अहमद वाला होगा, ठीक है। तो वो इस बात के ऊपर केला खा गई कि जी आप FIA की ड्यूटी कर रहे हैं, आप इस ड्यूटी के अंडर मतलब जितनी टाइम आपका ड्यूटी आ रहे हैं उसमें आप कोई भी सियासी वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, गुफ्तगू या किसी की भी सियासी चीज़ के ऊपर आप वो नहीं कर सकते, रिमार्क्स ही पास कर सकते। तो जिसकी वजह से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हैं, उसने बोला कि मैं तो जी मतलब किसके सपोर्टर हैं, तो उसने बोला मैं इमरान, नहीं उन्होंने डायरेक्टली सवाल ही पूछा कि आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, उसका यस उसने कहा यस। तो उसने यार फिर उन्होंने ना जो उसी पार्टी को पकड़ के तो फिर धोना शुरू कर दिया। आप अपने पास हाँ तो मतलब उन्होंने उस हिसाब से उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और क्या बात करनी थी मुझे भूल गई। आप उनका नैरेटिव बताना चाह रहे थे इकरारुल हसन का। नहीं वही तो यही बताना शुरू कर देना कि भाई आप इस पार्टी से हैं तो आप इसलिए इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब लाइक वही लोग करते हैं ऐसे डिस्कस, मतलब वो जो एक स्पेसिफिक ओपिनियन देना चाह रहे थे उस पार्टी के हवाले से बेसिकली। तो वो जो है फिर वो आड़े ले लिया आवाम ने। हाँ मतलब लाइक तो उनकी बात आधी जो है मुझे ठीक भी लगती है कि आप जब, हाँ उन्होंने ये भी बात बोली अगर आप इमरान खान के हैं तो फिर तो ये जो मोहसिन नकवी है ना करंट जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो FIA उनके अंडर आता है, तो फिर आप जो है छोड़ेंगे वाली भी जॉब, दें इस्तीफा भी। वो जो एक लाइन बड़ी फेमस हुई है ना कि आप रिजाइन करें अभी, वो बेसिकली उससे लिंक है। मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो रिजाइन करो। उस चीज से लिंक है कि फिर आप अगर आप इतने ही गैरतमंद इतने ही सियासत के बेसिस के ऊपर, बट ओवरऑल उनका पॉइंट अगर आप उसको ऐसे ऑन पेपर देखें ना पार्शली ठीक है, जिसमें इमोशंस गुस्सा और वो चीख चिखाड़ा नहीं है साइड पे तो रख के ही वाज प्रूविंग हिज पॉइंट जो कि बिल्कुल पॉइंट तो समझ आती है। बट आपको पता है फिर जो ARY वाले जो दो टॉम एंड जेरी हैं या हैकल जैकल एक होते थे, इनको फिर आपको पता है ड्रामेटिक्स का तो बहुत शौक है। बहुत एक वसीम बदामी इनको तो ड्रामेटिक्स का बहुत शौक है। मुझे तो ये समझ नहीं आती ARY वाले इनसे ड्रामे क्यों नहीं करा रहा। इसीलिए नहीं ना करवाते कि फिर उधर क्या रह जाएगा खबरों वाली जगह पे। यार बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो अब एक्टिंग थी, मैं उसके मुंह पे लिखा हुआ था कि ही इज एक्टिंग फॉर हालांकि उसको लगा था कि शायद लाइक आई विल गेट फेमस लाइक हालांकि वो शो खत्म हो गया है। आपकी अदालत कौन सा शो था इसका? सरेआम। हालांकि वो खत्म हो चुका है। फिर बैठे बैठे सरेआम कुलंद की जरूरत से ना करो तो बेहतर है। मुझे किसी ने बहुत वर्ष पहले किसी ने कहा था कि यू आर नॉट लाइक तुम नहीं जिम्मेदार कि ये ठीक हो कि ना हो। ये जो मतलब लाइक मैंने एक वीडियो बनाई थी क्या बोलते हैं वसीम बदामी के खिलाफ, वो बड़ी वायरल गई थी बहुत ज्यादा मिलियंस में। हाँ मिलियंस में नहीं, अच्छा हाँ मिलियन तक ठीक है। तो लेकिन ना उस पे मुझे किसी ने कॉल करके कही थी कि आपको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे तो मैं जो बात करने लगा हूँ ये फिर बढ़ चली सिर्फ मुझे बता दो। नहीं तो मैं चैनल वालों को भी बताऊंगा, लेकिन अच्छा कौन से चैनल वालों को? अच्छा वो आप हमारे बारे में बात नहीं करते, बड़ा अच्छा हमने उनको शटअप कॉल दिया। अच्छा खैर जी वो ये कि उन्होंने कहा आपको पता है जो रमज़ान यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं, उन्होंने किसी को स्पेसिफिक नहीं कहा था, कहते हैं यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको रमज़ान में अल्लाह रसूल करते हुए नजर आएंगे लेकिन उनसे ज़्यादा शराब पीने वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है हाँ तो होता है। तो उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि जी एक लाइफ आपको कैमरा के लिए देनी होती है, ये है वो है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही है दोनों का। मतलब इनकी तो मुझे तो बहुत ज्यादा ये तो ओढ़ना बिछोना ही हो मतलब इनकी तो मुझे लगता है कि इनकी रियल लाइफ और ये वाली लाइफ और वो मतलब जो ब्लर हो गई है उनको खुद नहीं पता कि हमने इस टाइम कौन सा रोल प्ले करना है इन दोनों का स्पेसिफिकली। चले कोई बात नहीं, ऊपर से वो सियासत में भी आ रहे हैं। मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं अपना लीडर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूंगा जो ड्रामेटिक्स करता है। जवाद अली वाली हाल होगा। अच्छा उस बेचारे जवाद अली भी सब में जवाद अली भी तोड़ा, जवाद अली को क्यों तोड़ा? जवाद अली के बहुत दुख हुआ। लेकिन चलो हाँ जवाद अली भी बहुत बदतमीज है भाई। प्लीज देखा नहीं कभी आपने उनको पॉडकास्टों पे? मैंने उनको वो दिखा शट अप यार प्लीज। देखो भाई कुड़ी उसने तौबा कर ली हुई है। अच्छा तूने कहा मैंने तौबा कर ली हुई से लेकिन अल्लाह की कसम यही स्टेप करते हैं। हाँ, मुझे पता है।
तुमने बड़ा स्लो किया है। वो मेरी बीट नहीं थी ना मेरे साथ, चलें कोई बात इसलिए। नहीं। तो इकरार साहब थोड़ा ख्याल कर लेते तो बेहतर सी, और FI वाले भाई तसी भी कर लेते तो बेहतर सी। नहीं उस बेचारा वो उसने वैसे उसके बाद जब वो बेचारा पकड़ा गया, मतलब लाइक हाँ। चुगली करते हुए, हाँ वैसे कर तो चुगली ही रहा था ना, ठीक है, वो चुगली करते हुए जब पकड़ा गया उसके बाद वो बेचारा बड़ा रिस्पेक्टफुल रहा वैसे। ठंडा उसने ठंडे होके उसने सारी उसकी वो देखी, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल में वो देखे मेरी बात सुने, वो जो FI वाला बंदा है ना, वो डेली में आपसे ज्यादा लोगों से मिलता होगा, इकरार हसन साहब, तो उसको भी पता लग गया होगा कि आप ये जो हरकत कर रहे हैं ये एक्टिंग है फॉर कैमरा है या जो भी है। तो मुझे वो फिर बड़ा अच्छा, अमाम भी आजकल हमारी समझदार है, वो समझ जाती है। उन्होंने कहा कि चल हाँ, मेरी कोई गल नहीं। इसी के साथ हमारी इस वीक की बोरिंग व्यूज खत्म हो गई हैं। अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक तो छोटे छोटे टॉपिक से याद है स्नोबर छोटी को डिस्कस करना चाहते हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखाना चाह रहा था। जी प्लीज दिखाएं। वो जो आजकल बेच रही हैं घर। अर रहमान वो तो नहीं है? हाँ नहीं, अल रहमान नहीं, हमजा रियल स्टेट। हाँ, क्या उसमें है क्या? वो घर ही घर बेच रही हैं बेटा। आपको मैंने भेजी थी, आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। प्लीज़ ये देखें कैसे वो घर की चाबी गलत ताले में गलत चाबी लगा रही है। ये देखो गाड़ी की चाबी उस ताले में। घर लेना है, देखिए भाई, पहले आपको प्लॉट लेना होगा, उसके बाद घर बनाना होगा। इनको बताऊं? ट्रेन, मैं हूँ स्नोबर और मेरा ताल्लुक है लंजर रियल एस्टेट से। किराए की जिंदगी में अगर आप रह रहे और किराए की जिंदगी से थक कर हार चुके हैं, आसान, तुम भी किराए पे रहते, तुम भी घर ले लो इससे। चाहते मोबाइल उठाए, नंबर मिलाए, गुलशन उस्मान में प्लॉट बुक करवाए। अल्लाह हाफिज। ये देखो ये आबादी के अंदर है, आबादी के बीचों बीच देखा है तुमने? आबादी के बीचों बीच बस देखना, ये आबादी के बीचों बीच है, आसपास कुछ नहीं है, जंगल बेयाबान में आई हुई है स्नोबरबाजी। नहीं लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्नोबर। क्या? स्नोबर स्नोबर बेचारे। अच्छा है, आपने इसकी पुरानी वीडियो देखी है अरसान? ये इसके पहले एक्स हस्बैंड के साथ कौन सी? जब वो इस जिंदगी में पहली दफा वायरल देखी हुई हुई है, थी। वो जो वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप हाँ, है, documentary। मैंने देखी हुई है, ये देखी हुई है। आपने इसकी वो वाली नहीं देखी हुई? तेरी कसम बिल्कुल तेरी, वो तो उनकी लाख है ना, लड़की खराब करी थी टन टन, फौरन ऐसे ट्रांजिशन आ एक जाती और है। था जिसमें वो ऐसे भी करती है हाँ, कुछ। तेरी कसम लड़की खराब कर, ऐसे करता है। और चले कोई बात एक ज़माने में इनकी ट्रांजिशंस बड़ी मजे की होती थी। चले एक नेक्स्ट टॉपिक पे चले, एक बड़ा मजेदार टॉपिक है जो आपको नहीं पता अभी फिलहाल, तो उसके बारे में आप अगर बता दें तो बेहतर है। कुकिंग शो नहीं आ रहा, हाँ, इसके बारे में बात बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, जी। क्या हाल है आपका गाइस? मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और मुझे आप लोग प्यार से मून कहते हैं। तो ना 2-3 पिछले जितने भी हफ्तों से कंटेंट नहीं ना आ रहा हमारा कुकिंग के हवाले से, तो लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि वेयर इज़ योर कुकिंग शो, वेयर इज़ योर कुकिंग शो, तो धीरज रखें, रोज़ों में तो कर लिया था। हाँ, तब तो सुबह में था ना। हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से आया जाए, तो मैं डायरी ले ली है। हाँ ठीक है मून, लेकिन पहले बात पूरी करो, पहले बात पूरी करो। 20 जब तक मेरी रेसिपीज कंप्लीट नहीं ना हो जाएंगी, जो मैं लिख के रखूँगा उनको तरीके से, उस तब तक मैं शो नहीं शुरू कर सकता। मुझे कहा गया कि आज कर ले, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं तैयार ही नहीं हूँ मैं बस सर से नहीं उतारना। नहीं, समटाइम्स हम सर से ये वाला शो हाँ। समटाइम्स हम सर से उतार ऐसे देते हैं, ही, क्योंकि हाँ। इसमें सर से उतारने का मार्जिन भी है बहुत ज़्यादा। टीवी लॉन्च में हाँ, नहीं नहीं है, उतार सकते। तो वहां पे हमें ड्रामे देखने देखने पड़ते हैं, पड़ते, ठीक है। फिल्म रिव्यूज में नहीं है। हम कुकिंग शो में भी ऐसे नहीं कर सकते कि हम कहें कि चले आज जो कुछ नहीं समझ आया तो चलें जी हम ये बना रहे हैं। नहीं, वी कांट। आप हमारे इतने प्यारे व्यूवर्स हैं यार, आपसे में इतनी मोहब्बत है। आपके साथ तो मैंने कभी जिंदगी में 2 नंबरी का सोचा ही नहीं है। आपको वही दिया जाएगा जो अच्छा बनेगा। हाँ, और तो वो थोड़ा डिफरेंट भी। हाँ, लिखा जा रहा है, कुछ लिखा भी है। अभी तो डायरी लगी है, ठीक है, तो अभी रात को बैठ के इस पे भी सोच विचार हुआ करेगी। रोजाना 2 घंटे दिया करूँगा मैं इसको, इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द, परेशान नहीं होना, आएंगे हम। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको प्रस्तुत करेंगे। आज प्रस्तुत बहुत यूज हो रहा है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। Don't be silly. Come and dance. Oh, come on. Arsalan.
फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज। ओ माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी टुकाई कर दी। मीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात वे इस तरह लपक गई अंबिया कार। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई की है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। चलो संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए। ठीक है, अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। भट्ट साहब, ओ तेरी में बैक वी आर बैक। अस्सलाम वालेकुम। ये इसको साइड पे रख दे तो बेहतर है। हाँ जी प्लीज। इसका भी कोई काम नहीं है, काम है इसका। आज इससे बाद एंटी हुई है। हाँ, शमा की। ठीक है, शमा आया मेरे पास दिसंबर, साल ना लिखा हुआ, ये बड़ी गलत बात है अरसलान। दिसंबर 1993, ठीक है 1993। ठीक है, एक फिल्म जिसका हम पिछले सदियों से डिस्कस करते आ रहे हैं। ये आज फिर आ गई है। बिन तेरे सनम। ओके। उर्दू पंजाबी रंगीन। इसकी क्या न्यूज़ थी, कुछ याद है आपको? ये वो तो नहीं थी जिसमें समीना पीरजादा ने इनकार कर दिया था शायद। नहीं ये वो नहीं है। फिल्म साज है इसके जफर इकबाल भट्ट, हिदायतकार अली रज़ा हैं, मौमन फिल्म साज शफीक अहमद है, मुसन्निफ शफीक आमिर है, मौसीकी नज़ीर अली की, अकासी नसीरुद्दीन की है एंड अक्सा पिक्चर्स लाहौर ने इसको रिलीज़ किया है। शाहीन लाइब्रेरी से आपने ये चोरी की है। ठीक है, दिमाग खराब हो गया है। बक्कर से है ये, उमर फारूक रोड बक्कर। नहीं ये मैंने खरीदा है। पंजाब से डेजी फिर आ गई है इस ब्राउन में। डेजी कह रही है पतलून बुशट शलवार कमीज और वास्कट, डेजी के मलबूसात। ये मैं उस दिन अपना सामान थोड़ा वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, ये उसमें से निकले 3 लाहौर के शमा। अच्छी बात है। लिखा हुआ है वॉश एंड वियर कपड़ों में मिलेगा ये आपको। ठीक है, हेट वॉश एंड वेयर। उसमें पसीना आ जाए तो फिर 4 बंदे आपके करीब नहीं गुजर सकते। दैट्स ट्रू। कद से लंबे रेशम जैसे नरम और मुलायम बाल हैं। साइनो रेठा शैम्पू, सदियों से बालों की हिफाजत खूबसूरती का जामन। 20 जड़ी बूटियों का निचोड़ है। ठीक है जी, चलें। मॉडर्न आइस भी आ गया जी, जेंट ट्रेलर आ गए हैं जी। ये तुम क्यों डिस्कस करते हो? दिस इज नॉट ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, दिस इज ब्लास्ट फ्रॉम द फ्यूचर। पता नहीं मतलब ये कोई आइकॉनिक ब्रांड। फजल बिल्डिंग, दबाओ कॉपर रोड लाहौर। इधर आ। ये बरग। बीना मलिक आ गई है बर्ग में, नहीं कोई और है। नहीं है। हेयर रिमूवल और क्रीमो लोशन, सिनफे नाजू के लिए खास एहतमाम, स्किन कंडीशनिंग क्रीम, गैर ज़रूरी बालों को साफ करने के बाद इस्तेमाल। बाद क्यों? छोड़ दो इसे। अच्छा, ये पहले इसे बाल साफ करें और इसे क्रीम इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके। कैमरे की आंख से फिर आ गया है ना काला चाचा। वही तो मैंने तुम्हें दिखाना था। खानदान के सेट पर नरगस के साथ शर्मा के जॉइंट एडिटर एम यूसुफ साहब। ये नरगस हमारी वाली नरगस है जी। 1998। हाँ ठीक, 93 सॉरी 98 में तो फिर चूड़ियाँ आई थी ना। 99 में 98 जी 98 में। जंजीरें आजकल भी चल रहा है। एक जंजीरा ही है ना? नहीं कुछ और। जंजीरा के सेट पर नया हीरो तैमूर, हिदायतकार नासिर रज़ा खान, नवाज खान और आकाश शफायत हुसैन रिजवी भी है इसमें। तुम्हें ये पता है नवाज खान कौन है? नो, ये एक्टर है ना। हाँ पता है मुझे। एक हमने फिल्म देखी थी अपने हमारे। हाँ नहीं, अपनी फैमिली खानदान, बागबान की कॉपी थी बाय द वे। उसमें भी थे ना ये उसके बगम की कॉपी थी उसके, ये उसमें एक्टर भी थे। हाँ फिर क्या ख्याल है हिदायतकार मसूद भट्ट गुलाम मुहिउद्दीन खानदान के सेट पर, जब भी शादी करूंगी डंकेगी चर्ट पर करूंगी। चांदनी स्टिल फोटोग्राफर मसूद भट्ट, हिदायतकार मसूद भट्ट, ज़हूर हुसैन, दुनिया मेरी जीत के सेट पर। ठीक है जी। पश्तो फिल्म मलंग बादशाह के सेट पर मुसरत शीन के साथ मैनेजिंग एडिटर मसूद अली शाह। ठीक है, इन्हें भी आनक लायू है, दो भरा लग दे पे। हाँ हाँ, मैनेजिंग एडिटर और एक जॉइंट एडिटर। पार्टी तेरे में शर्म तो नहीं आई तुम्हें मुंह? ठीक है, फजले हक रेस्टोरेंट भी आ गया, अरसलान उस ज़माने में होता था। चले, मेहमान खसूसी मदिया शाह राबिया कलेक्शन का इफ्तिताह करने के बाद मलबूसात देखने में मसरूफ़ है। राबिया कलेक्शन को ही होगी ना। तकरीब में राबिया दुरानी और शमा के जॉइंट एडिटर एम यूसुफ
के साथ मुताले में मशहूर, ये राजद्रोही पढ़ रहे होंगे। खसूसी मेहमान मदिया शाह राबिया कलेक्शन मेहमान के ही करते हुए खुसूसी, योर रीडिंग इज सो बैड। मैं तुम्हारी ट्यूशन वाली बाजी होती ना, 7 अदाकारा डंडा पकड़ के तुम्हारी उंगलियों पे लगा मतलब आ रहा होता मुसलसल। वाली बाजी होती ये करती थी ना ये गंदी हरकतें बहुत कुछ कर रीडिंग के वक्त, उन्होंने डंडा सारे पकड़ा घर होता के था। बर्तन भी धुलवाती थी, ठीक है, पूरे घर की सफाई करवाती थी, तुम ठीक है, किसी और चला गए। और साथ ही लड़कों को बाहर के चक्कर लगाती रहती थी और लड़कियों के घर में। मारती फुल थी। जी चलो आगे चलो। चपेट इतने वाजती थी बचाओ जाके देखता सी। अच्छा खैर, अदाकारा थी ये राबिया दुरानी चलो आगे जिनकी चलें। बुटीक थी। आई डोंट लाइक इट। अशात का 53वां साल, कराची से लेकर खैबर तक एक ही नामा अभी देखो कितनी बड़ी लेगेसी है। अभी कहाँ है? हाँ। 53 साल है, बहुत बड़े साल होते हैं। 1993 में 53 हुए थे। हाँ दैट मींस बिफोर पार्टी। हाँ 1940 से लगा हुआ है जी। ये। आइंदा शुमारा जनवरी 1994 सालगिरह नंबर होगा। जी, हाँ। ठीक है। कारीन एजेंट हजरात नोट फरमा लें, कश्तियां सब किनारे पहुंच जाती हैं, और ना अब खुदा जिसका ना हो उसको बेचारी खुदा होता है। किनारों में पहुंच के बर्बाद हो गई। मुझे बचपन में एक स्टोरी पढ़ी है, मैं एक दरख्त था, फिर मुझे काट के मेरी कश्ती बनाई गई। आप भी थी, एक कश्ती की आप भी थी। अब आप बीतियाँ होती थी, जैसे ये इसकी आप बीती होगी कि मेरे पे सिगरेट बनाई हाँ। गई। इसकी आप बीती होगी, इसकी आप बीती, ये भी एक दरख्त था असलाम बचपन में। I love you। हाँ आगे चलो आगे। चले, हम और भारत की फिल्मी सनात, हाँ। ये तहरीर सजाद हैदर ने लिखी है, ठीक है जी। एक खूबसूरत तजर्बा तज्जिया। एक सूरत से हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ ज़ाती रिहाइश हर शख्स का ख्वाब है। ये आई एम स्नोबर। मॉडर्न प्रॉपर्टी डीलर, हम इस ख्वाब को ताबीर देते हैं। कायम शुदा 1976। अब ये होंगे भी नहीं, ये मैं नहीं पढ़ रहा इस्लाम। नजरुल इस्लाम। ख्वाहिश, ये प्रियंका चोपड़ा लग रही है ना, लेकिन ये बाबरा शरीफ है। ठीक है। हाँ नजरुल इस्लाम, हाँ ये अभी इंडियन न्यूज़ है ऑन। ये खत्म ही नहीं हो रही है। ये वो तज्जिया लंबा ही हो गया इनका इंडियन अंग्रेजी फिल्मों का। हाँ चलें। इंडियन हिंदी फिल्में, अंग्रेजी फिल्में। ये फिल्म का नाम है मुंद्रा, ठीक है जी। मुंदरी तो मैंने पता हाँ, सी। ये थोड़ा बड़ा होगा, मुंदरा क्यों होता है? थोड़ी बड़ी मुंदरी होगी, मुंद्रा बन गई, ठीक है जी। लीबिया प्रोडक्शन, वाह जी वाह। लीबिया, Are you sure it's लीबिया Libya? है, यस इट इज लीबिया। हाँ, ठीक है। ये एम यूसुफ फिर से आ गए हैं, मुझे नहीं चाहिए। इस्माइल शाह। मगरमच्छ, ये भी एक फिल्म वाओ, ये थी। पश्तो- मच्छ जेल तो थी, पश्तो फिल्म लग, ये पश्तो मगरमच्छ ही है ये तुम ही हमारी मंजिल, ये वही है शनाया कपूर। हिदायतकार यूनुस मलिक, ओह यूनुस मलिक, ये अच्छा वो यूनुस भट्ट थे, सॉरी। ये सिद्दीक गुजर का एक मशहूर गाना बताऊं? काला चिड़ी काला काला चिड़ी काला मजीते चढ़िया निम्मा, इतने जज्बात में मत आओ। और आई थिंक ये गाना भी वही है। जरा मेरी तरफ एक नजर तो देखो, नीली और सुल्तान रही। यही गाना है मेरे ख्याल में, काला मजीद चढ़िया नी मां है ना। काला मंजी ते चढ़िया नी मां, विच रजाई बड़िया नी मां। बड़े यानी मां गड जोगी दिल वाला, मंतर पड़े निराला, किधरे मेनू डंग ना जाए नागे जालम काला। नागे जालम का। बशर्ते सेंसर, जुमा दिसंबर से नफरत की आग, एक एहसास के शोलों और मोहब्बत की चांदनी, जलते बदन फिल्म का नाम है जी। गंदी फिल्म लग रही ये है नहीं मिलेगी बशर्ते सेंसर, सेंसर नहीं मिला होगा इसको फिर बाद में। 100%। हाँ, ये हैं कौन एक्टर्स? आई डोंट नो एनी ऑफ देम। सेम। चांदनी फन अदाकारी में तेरा बेड़ा तरे वे शमा दे एडिटर, ये कोई रीडेबल है ये? हाँ, वरासत में नई अदाकारा शाहताज, फन अदाकारी पायदार, वरासत में नई पायदार नहीं, पता नहीं कौन है ये? माँ हीरवन थी, अब अपना अक्स बेटी में देखना चाहती है। शाहताज है ये कोई? मैंने नहीं इसकी माँ को देखा ना इसको देखा कभी, ठीक है। सॉरी शाहताज। शाहताज पे भी 7 सफ़े इन्होंने जो है सिंधी फिल्मों की हीरोइन थी ये बेटा। इनकी तुम मदर कौन या हो? ये खुद? नहीं खुद। अच्छा, ओए होए वे राजदां के आफ्टर एजेस नई फिल्म स्टारों की जिंदगियों का अहम राज, राज जरूर राजदाना की कलम से। चले। कह रहे हैं अंजमन इसी माह सबसे पहले लाट साहब की शूटिंग में हिस्सा लेगी, तो इसमें क्या राज दूँ है? इसमें नथिंग राज दूँ। ठीक है। नोट रीड इट। एक अदाकारा मेरे सर के बाल मंगवा कर मुझ पर जादू करना चाहती थी। अंजमन
लिए पढ़ना चाहिए। ये मैं भी पढ़ना चाहूंगा, लेकिन ये पूरा एक ही है, ये अंजुमन जी का सारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इधर दिखाएं मैं आपको। ना ना ना, ये देखो। हाँ चलो। एक अंजुमन के ज़राए से एक दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ है कि अंजुमन का ख्याल है कि एक ऐसी अदाकारा जिसने अंजुमन की गैर मौजूदगी से खातर ख्वाह फ़ायदा उठाया और अपने कदम जमाने के बाद अब अंजुमन की जगह लेने की दावेदार थी, इसने अपने ज़राए से अंजुमन के सर के कुछ बाल हासिल करने की कोशिश की ताकि इन पर ऐसा जादू करवा दे कि अंजुमन वापस ही ना आ सके, और अगर आ भी जाए तो फिर इसका वो मकाम ना मिल सके जो वो छोड़ कर गई थी। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो अदाकारा अंजुमन के सर के बाल हासिल करने में नाकाम रही है, वरना अव्वल तो अंजुमन वापस ही ना आती, और अगर आ गई तो फिल्म साजों से कास्ट ही ना करते। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया अच्छा ठीक है। और अंजुमन को आते ही फिल्म साजों ने हाथों हाथ लिया और उनकी लातादाद फिल्मों की पेशकश हो गई। हमारा ख्याल है कि अंजुमन की जगह लेने वाले अदाकारों को अपने अंदर ऐसी फनकाराना सलाहियतें पैदा करनी चाहिए कि फिल्म साज खुद से अंजुमन के मुकाबले कास्ट करें। लेकिन जहाँ तक हमारे इल्म का ताल्लुक है, वो अदाकारा अपने फिल्म में दिलचस्पी कम लेती है और फिल्मों से बाहर के मसलों में ज़्यादा ध्यान देती है। बस अब देखना है कि अंजुमन किस हद तक कामयाब रहती है, इसकी जगह लेने वाली अदाकारा कौन सा नहीं जाता। ये कौन सी हो सकती है अदाकारा? और नॉट मी, बताएं कौन हो सकती है? नीली। ब्लू हो सकती है। नहीं, लेकिन वो बाल तो नहीं लेगी आई थिंक। नादरा थी, नीली थी, ये दो वो है ना, नादरा नीली, आई डोंट नो। फनकाराएं शादीशुदा मर्दों से ही शादी करके क्यों उनके घर बर्बाद करना चाहती हैं? ये किसने कहा है? कुछ अखबारात ने ये खबर दी थी कि अदाकारा नादरा ने अपने मौजूदा शोहर इजाज मलिक से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन बाद अज़ां नादरा ने इसकी तरदीद कर दी और बताया कि वो इजाज मलिक के साथ बतौर बीवी बहुत खुश हैं और तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। शादी के बाद नादरा ने फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और एक बच्चे की पैदाइश के बाद तो सबको यकीन हो गया था कि वो फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन फिर अचानक पता चला कि वो फिल्मों में वापस आ गई है। और ये भी इंकशाफ हुआ कि शादी और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद वो और भी निखर गई है, पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। नादरा ने लैला में काम शुरू किया, लेकिन उसने इस फिल्म के अलावा और कोई नई फिल्म साइन नहीं की और अब पता चला है कि वो लैला में काम ख़त्म करके अपने शोहर के साथ मुल्क से बाहर चली गई हैं। बस ठीक है, ये न्यूज़। इजाज मलिक से नादरा की शादी की दास्तान भी बहुत दिलचस्प है जो अभी तक मंजरियाम पर नहीं आई। आइए आपको बताता हूँ। मैं नहीं सुनना चाहता। मशरिक़ वस्ता की एक शख्सियत नादरा का नेमुल बदल तलाश कर लिया है। कहाँ है शान, मीरा, रीमा? 93 है ना ये। अच्छा वैसे शान तो आ गए थे। शान आ गए। सोनिया की माँ ने अपने शोहर को घर से निकाल दिया, अब बच्चों के उस्ताद से शादी के मूड में हैं। ये राज ना बड़ी कोई 2 नंबर खबरें दे रहा है वैसे, लेकिन उससे बहुत कम चित्राली से। हाँ, हमारी वो अदाकार हैं जो बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके घरों चित्राली का नाम लिया, वो काम वहीं से स्टार्ट हुआ है। भी आए दिन ऐसे ऐसे तमाशे होते रहते हैं कि इन्हें आंख देखकर हैरत से फटी की फटी रह सकती हैं। अदाकारा सोनिया का ताल्लुक भी इस बाज़ार से है। वो पुरानी रक्कासा अदाकारा सुल्ताना पेशावरी की रिश्ते से हकीकी भतीजी है। सोनिया ने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही इश्क के मैदान में भी कदम रखा और फिर जबकि इनकी अभी फिल्मी दुनिया में शनाख्त भी नहीं हुई थी, इसने अदाकार बाबर से शादी कर ली और फिर 1 साल बाद ही एक बच्चे की माँ भी बन गई। सोनिया और बाबर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और बुनियादी तौर पर फ़नकार थे, इसलिए दोनों फ़नकाराना काम भी दिखाते थे। हत्ता कि लड़ाई मार कुटाई के बाद मामला थाने कचहरी तक पहुंचा दिया और सोनिया ने अदालत के ज़रिए बाबर से बाकायदा तलाक ले ली। हमारे फ़नकारों में तलाक की इतनी अहमियत ही है जितनी किसी फिल्म में एक सीन की होती है। तलाक के बाद सोनिया और बाबर मिलते रहे और इसी तरह मिलते रहे जैसे कि पहले मिला करते थे। फिर एक रोज़ वो भी आया कि बाबर को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और उसकी गैर मौजूदगी में सोनिया ने तारक मीर से शादी कर ली और उसके साथ मुल्क से बाहर चले गई। अब कुछ अरसे बाद वापस आई है तो बाबर भी वापस आ गया। पता चला है कि सोनिया ने अपनी गाड़ी फरोख्त कर दी है और अपना सारा सामान अपने वालिदैन के घर से उठाकर अपने मियाँ के घर ले गई है। उधर सोनिया ने फिल्मी दुनिया में आने के बाद से ही सोनिया के घर में अजीबोगरीब तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। सोनिया तो इश्क के मैदान में उतरी थी कि सोनिया की माँ को इश्क बीमारी ने आन घेरा। की बुढ़े वाले चाची
ना तो क्या बुड्ढों का दिल नहीं होता? यस होता है, देखा नहीं हमने फिल्म में कैसे ज़ेबा ने शादी की है। अगरचे सोनिया का बाप घर में मौजूद था, बाप के होते हुए तो नहीं ना होता असलम, प्लीज, लेकिन सोनिया की माँ एक मास्टर जी के इश्क में मुब्तला हो गई और एक दुबला पतला नौजवान घर में बच्चों को तालीम देने आता था और ट्यूशन फीस लेता था। ट्यूशन वाली बाजी की बात हो रही थी, ट्यूशन वाले बंदे ने अम्मी फंसा ली, ठीक है, ट्यूशन फीस लेता था, लेकिन सोनिया की माँ ने इसे एक और ट्यूशन पर रख लिया। सोनिया की माँ ने कौन सी ट्यूशन में रखा? सिखाती होगी इसको, ये सीखती होगी? सीखती नहीं, सीखती इसका ही। अच्छा। और इस ट्यूशन का पता इस वक्त पता चला जब सोनिया की माँ ने ऐलान कर दिया कि वो अपने मियाँ से तलाक लेकर अब इस नौजवान से ही रिश्ता कायम करेगी। ये सोनिया की माँ इज समथिंग पेशावरी? नहीं, वो फूफो है, अच्छा, उसकी भतीजी है पेशावरी की। सोनिया के वालिद को जब हकीकत का हाल का इल्म हुआ तो वो बहुत सीखपा हुआ और उसने बीवी को समझाने की कोशिश की और इस टीचर का घर में दाखिला बंद करना चाहा। मियाँ बेचारा पनीर की फैक्ट्री में मुलाजमत करता, बेंज की फैक्ट्री में, बेंज जो है ना बोतलों की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता था। सोनिया के जाने के बाद फिर सोनिया की माँ और बाप में झगड़ा हुआ। सोनिया की माँ ने अपनी मियाँ को धक्के देकर घर से निकालना चाहा। बेचारी सोनिया का कसूर है, उसके घर के हालात नहीं ठीक। सोनिया की बहन नीला भी आ गई है, ने मुदाखलत की और बाप की तरफदारी करते हुए माँ को अपने इरादे से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकती और आखिरकार इसकी माँ ने अपनी मियाँ को सिर्फ 3 पुराने कपड़े में देखकर धक्के देकर घर से निकाल दिया। बेचारा शख्स अब कहाँ अपना हासिल करता, आखिर बहन ही काम आई और सुल्ताना पेशावरी जो कि फुफो थी ने इसे अपने घर पर पनाह दी और पता चला है कि सोनिया की माँ से वो यूं बदला ले रही कि अनकरीब अपने भाई की दूसरी शादी का बंदोबस्त कर रही है ताकि इसे भी पता सके कि तू ये सुल्ताना पेशावरी ने लिखवाया है और नहीं और सही। मजीद पता चला है कि सोनिया की माँ बच्चियों को पढ़ाने वाले उस्ताद से ही शादी का प्रोग्राम बना रही है। देखिए क्या ज़हूर में आता है। तो मुझे लगता है ये सुल्ताना पेशावरी ने लिखवाया है अपनी भाभी के खिलाफ। हाँ, मतलब सोनिया एक एक्ट्रेस है, वो उसकी माँ जो करे तुम्हें क्या मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें आगे। सुंबल शैम्पू, सिंपल पश्तो शैम्पू। मुझे ये लगा ये है हमारे पास टाइम। ओके, ये कुछ नई फिल्में, नई तस्वीरें। तेरी मेरी जोड़ी खूब चलेगी, नवाज खान और हिना शीन। हिना शीन इतनी छोटी थी तब। का प्यार भरा अंदाज अदाकार हसन अस्करी की जीने दो से है। ये वही हिना शीन है ना? हाँ, यहाँ पे यंग है थोड़ी। ठीक है, हथौला रख दिल बार में मर गई नहीं, ठंडी ठंडी रात दा स्वाद ले मुंडिया, ठंडी ठंडी रात दा स्वाद ले मुंडिया। किसी से नहीं डरती साहरा खान तेरी जुदाई में, तेरी खुदाई। मैं क्या करूं, लफ्ज जुदाई होता है लेकिन उन्होंने खुदाई डाल दी। इन्हें लेकर कहाँ जाऊं? बहार उस्मान कैसर मंदिरा में, मुद्रा जो हमने पीछे देखी है। जिएंगे साथ मरेंगे साथ, परवेज ली। अब मैं क्या करूं इसमें? हाय हाय, ये क्या नाम था? चलो, सरहद पार से पर्दा उठाना है। उठता है। शादी वाला दिन में जिनका हसीन दिन था, रेखा। खुद गर्जी के इस दौर में किसी की सिवा की उम्मीद नहीं। श्रीदेवी, ऋषि कपूर काम निकाल कर चलता बना जूही चाहो। क्या न्यूज़ है? माधुरी संजय दत्त की मोहब्बत ने मदाहों की कमी कर दी है। ओह वाह, चलो ये तो अच्छा है। पुई पावला बेचारी, पुई पावला फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। बिन तेरे सनम ये आ गई ना, आ गई है फिर से। मनीषा कोइराला अवाम की अदालत में। हाय 93 से लगी बड़ी मनीषा कोइराला। बहुत पुरानी है। बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं। ए वो सोनपरी के अब्बू फ्रूटी के। हाँ ठीक है। ये कौन बच्चे हैं? अभी से बंदूक थाम ली है, बड़े होकर हशर बर्पा कर देंगे। दो नन्हे फनकार अमरान और कामरान। असी नहीं देखे आज तक। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई बर्पा करेंगे। जी चाहता है इन गहरी नीली आंखों में डूब डूब जाऊं। ये राही साहब हैं? पता नहीं, कोई और ही है। वो दौर हमारी मंजिल है और हमारा साथ यूं ही रहा तो बहुत जल्द अपनी मंजिल को पा लेंगे। तुम नाम की शहजादी नहीं बल्कि इस वक्त तो सचमुच की शहजादी लग रही हो। इसका नाम शहजादी है। मेरे हमदम रक्स मुझको थाम ले। इसका नाम है तंजीम हसन। तंजीम हसन इस बंदे का नाम। फिल्म का नाम है कलंदरा। हाँ ठीक है जी। मिलन की आस, उर्दू पंजाबी रंगीन फिल्म।
नए नामवर सितारों की कहकशां की नई हीरोइन ज़ारा मुनीर। हमने नहीं देखी ये फिल्म, मिलन की आस भी नहीं आई मेरे ख्याल में। मजे तिमाहिया हुण आणगे। हो क्या रहा है, चरबा साज खुद ही एतराफ़ जहालत पर उतर आए कि इसमें कितनी सलाहियत है। सेंसर बोर्ड ने ये पहचान करवाने में आसानियां पैदा कर दी। नासिर अदीब, सैयद नूर, तनवीर काज़मी, बशीर ये तो सब नियाज राइटर्स हैं। वगैरह ने काफ़ी चरबा दौलत कमा ली है। अब हिदायतकारों पर फ़र्ज़ है कि बुलंदो बांग दावा करने वाले इन मुसन्निफीन से ओरिजिनल कहानियाँ लिखवाएं। मतलब copy सही कर कह दिया, रहा है वो, ठीक सही जी? कह रहे हैं। वैसे ये मजेदार आर्टिकल मैं पढ़ूंगा अकेले बैठे किसी दिन। पढ़िएगा। इस पे आप फिर अपनी राय भी देना। हाँ यस, ये वीना मलिक नहीं लग रही बिल्कुल भी नहीं ये, लग तो नहीं है लेकिन होंगी नहीं। है नहीं। हाँ। अदाकार अजमल, सुल्तान राही बतौर कमांडो, सबिया खानम, सबिया जी हैं। नूरजहां। सदके जाओ। ये इसके बगैर मैं नहीं आज छुट्टी करूंगा। ठीक। महफिल शमा में आज सवाल पूछे जा रहे हैं शाहिदा मिनी जी से। ये वो है। हाँ, पता भी लिखा है शाहिदा मिनी अच्छा, का साथ। पता अदाकारा शाहिदा मिनी 391 जीनत ब्लॉक, इलामा इकबाल लाहौर। ये तो नबील के घर के आसपास है कि जीनत ब्लॉक, ठीक है। ठीक है। हाँ तो चले बिस्मिल्लाह। सीन परवेज अशरफ डप्पी से लिखते हैं। डप्पी कौन सा इलाका है, डोंट नो। सीन, मेरी आवाज़ अताउल्लाह ईसा खिलवी की तरह है। आप मुझे बताएं कि मैं अपना शौक़ अदाकारी और गुलकारी का कैसे पूरा होगा। तो ये शायद ऐसी चीज़ पूछ रहा है। डप्पी में रहकर तो ये मुझको शौक़ पूरा नहीं हो सकता। पहले लाहौर में कोई ठिकाना तलाश करें, फिर शौक़ पूरा करें। अच्छा जवाब दिया, लॉजिकल, वेरी नाइस। शाहिदा मिनी 10 आउट ऑफ 10। अच्छा जी, मुख्तार मंजूर खैरपुर नाथन शाह से लिख रहे हैं। सीन, शाहिदा जी कल सोहनी सिनेमा में आपकी फिल्म नूरी बहादुर देखी। आपका एक गाना था हुमायूं कुरैशी के साथ, आपने क्या बेहतरीन रक्स किया है। आप आइंदा ऐसी फिल्मों में काम मत किया करो। पहले तो रक्स थी, फिर आप ऐसी फिल्मों में काम मत किया करें। ये उस फिल्म की बात नहीं हो रही। कौन सी? ऐसी फिल्म में काम मत करें। नहीं, एरा तो वही है। शट अप। जीम, तारीफ भी करते हैं और ऐसी फिल्मों में काम ना करने का मशवरा भी देते हैं। चाहते क्या हैं आप? चेक करो, जवाब अच्छे दे रही है शायद। अभी तक रिकॉर्ड अच्छा जा रहा है। मोहम्मद नवाज पिंडी से लिखते हैं। सीन, मेरी बहन की शादी है, आप मेरी कुछ मदद करें। जीम, मसलन क्या मदद करूं, रक्स कर दे शादी से आके, पैसे भेजने और क्या मदद करनी है। 12 अहमद करदामी सवाद बहरीन से लिख रहे हैं। सीन, मुझे महजबी कजलबाश का असली नाम बताएं। जीम, उनका असली नाम महजबी नहीं है। चलें। अमानत खां उर्फ मिर्जा कसूर से लिखते हैं। सीन, मेहरबानी फरमाकर अदाकारा सहबा का ड्रेस शमा में शाया करवाएं। जीम, ओ कर भी दिया। 335 कश्मीर ब्लॉक लमक डाल टाउन लाहौर। ए की शाहिदा जी तुसी सहबा दा ड्रेस ही लीक कर सैयद मोहम्मद हसन शाह पाक से लिख रहे हैं कि सीन, क्या एक अदाकार सियासतदान बन सकता है? और एक सियासतदान अदाकार, दो एक ही सवाल दो बारी। जीम, कई अदाकार सियासतदान बने हैं और फिर सियासतदान तो होता ही अदाकारी है और वो अदाकारी करके तो इलेक्शन जीतता है। वाजिबा शाहिदा जी, जवाब वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आंसर। खालिद परवेज साहब ढप्पी से फिर आगे। ढप्पी में शाहिदा मिनी का एक फैन बेस है, ठीक है। शेर का जवाब शेर से दें। हाँ। शेर है, उदास इस कदर था सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। जीम, शाहिदा जी बता रही हैं। हम बंद किए आंख तस्वुर में पड़े हैं, ऐसे में कोई छम से जो आ जाए तो क्या हो। वाह, जादू हो जावे। शाहिदा जी, छम से तू आ जाए, पेचा जाए। ये सीन जीन बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो पढ़ते वी डोंट हैव टाइम। चलें, ये शुरू यहीं से करेंगे फिर। मैंने ये पूरा करना है या अपना अभी हमारे पास कितना टाइम है? खत्म हो गया। चले जी, ये हम नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे। ये सफा नंबर 69। ठीक है, ओके चलें। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का टीवी लाउंज। ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।